So let's start everyone. This is our first lecture on accountancy. What is accountancy? Like जब आप एक सब्जेक्ट की बात करते हो हमें ज़्यादा लिखने की नीड नहीं पड़ेगी. जस्ट ड्रॉप द पेन, कॉपी, नो नीड. जस्ट बी रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल. जैसे आप कोई सेमिनार, ओरिएंटेशन या कोई मूवी देखते हो, है ना. आज की क्लास इंटरेस्टिंग भी होगी. हमें कुछ लिखना नहीं है ज़्यादा, कुछ नहीं. अभी सब बंद कर दो बुक्स, ऐसे बर्डन कुछ नहीं, साइड पे कर दो. इनकी जरूरत अभी फोर्थ लेक्चर में पड़ेगी हमें. ठीक, 3 लेक्चर्स के बाद वी नीड बुक्स, नोटबुक, एवरीथिंग. अदरवाइज आपको स्टडी मटेरियल सारा यहीं से मिलेगा. ठीक है, वर्कशीट्स होती हैं, थ्योरी नोट्स होते हैं, सब कुछ जो मैं आपको भी यहाँ दिखाऊंगा वो आपको सब मिल जाएगा. ठीक है. सो अकाउंटिंग क्या है, या हमारे जो सब्जेक्ट का नेम है दैट इज अकाउंटेंसी. आप सबका कॉमर्स में फर्स्ट डे है ऐसा हम अज्यूम करते हैं. अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है लाइक अदर सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस. अगर आपको साइंस समझना हो तो कैसे समझते थे आप? साइंस पढ़ी होगी आपने 10th क्लास तक? नहीं. साइंस के नेम से कोई सब्जेक्ट ही नहीं था. साइंस में ब्रांचेस थी. क्या थी ब्रांचेस? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. आपके पास वो वाली बुक्स होती थी. बट हम पढ़ के रहे थे साइंस. बट साइंस डायरेक्टली नहीं पढ़ते. साइंस की कुछ ब्रांचेस होती हैं. दैट्स वाई सेम वे बेटा, अकाउंटेंसी को जब हमें अंडरस्टैंड करना हो तो अकाउंटेंसी हैज 2 ब्रांचेस. accountancy has 2 branches. First is bookkeeping and second is accounting. हमें अकाउंट्स को कुछ भी समझना होगा, हमें पहले इन दो कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा. और थ्रू आउट द ईयर +1 +2 आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, आप सीए करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको अकाउंटिंग ही आएगी, है ना. हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि वी आर गोइंग टू बी स्टूडेंट ऑफ अकाउंटिंग. बट सब्जेक्ट नेम क्या है? अकाउंटेंसी. शॉर्ट में निक नेम क्या है इसका? अकाउंट्स. तो हम बोलते हैं अकाउंट्स का ट्यूशन हमें पढ़ना है. बट वो अकाउंट्स नहीं होती. सब्जेक्ट नेम क्या होता है? अकाउंटेंसी. आज हम कुछ टर्म्स पे बात करेंगे. आज आपका फर्स्ट डे है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना हमें. ठीक है, कुछ एक चीजों पे अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है. सो अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज बेसिकली, और कुछ नहीं है. क्या है बेटा? अकाउंटेंसी रेफर्स टू सिस्टमेटिक नॉलेज. वो नॉलेज सपोज मेरे पास अभी है, आपके पास नहीं है. 1 ईयर में वो नॉलेज मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा, तो आपको भी अकाउंटेंसी आती होगी. अभी सर मुझे आती है, हम सब में से. आप सब स्टूडेंट हो, फर्स्ट डे आपका. तो अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक नॉलेज है. किस चीज का नॉलेज है? जिसके अंदर बेटा 2 चीजें होती हैं. एक होता है प्रिंसिपल, दूसरा टेक्निक्स. प्रिंसिपल थ्योरी है, जैसे साइंस में आपने थ्योरी भी पढ़ी थी, और फिर साइंस के आपने प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे 10th क्लास तक. ऐसे ही हम अकाउंट्स में थ्योरी भी अंडरस्टैंड करेंगे और साथ में न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. तो जब हम थ्योरी की बात करेंगे तो हम उसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स. वो दोनों में मिलेंगे हमें. बुक कीपिंग के प्रिंसिपल भी हैं और अकाउंटिंग के भी हैं. जब हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, आज बेटा आज जल्दी आज, लेट हो गया, मैंने तो वेट करके स्टार्ट किया. जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है. अकाउंटेंसी इंक्लूड्स थ्योरी आल्सो एंड न्यूमेरिकल आल्सो. इन दोनों के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग, जो हम आज स्टार्ट करेंगे आपके साथ. व्हाट इज बुक कीपिंग? और बाद में अल्टीमेटली हम यहां पर आ जाएंगे. अकाउंटेंसी का जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है वो है अकाउंटिंग. बिकॉज ये बताओ कि हम अकाउंट्स क्यों बनाना चाहते हैं. आप कुछ आइडिया लगा सकते हो बिजनेस में अकाउंट्स क्यों बनते हैं? हम हर चीज को क्यों रिकॉर्ड करते हैं? हमारे बिजनेस में जो भी होता है, क्या होता है हमारे बिजनेस में, बताइए. व्हाट इज हैपनिंग इन द बिजनेस? पैसा आता है. कोई भी बिजनेस होगा, आई नो आपने अभी तक कॉमर्स नहीं पढ़ी है, बट इतना तो आपको अवेयरनेस है कि बिजनेस में क्या होता है. प्रॉफिट या लॉस. पर वो कैसे आएगा? किन किन बातों पे डिपेंड है? वो ट्रांजैक्शन पे डिपेंड है. किस टाइप की ट्रांजैक्शन? पैसा आना या पैसा जाना. गिव एंड टेक. वेरी गुड. तो अकाउंटेंसी हमें ये बताता है कि बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड कैसे करना है. जब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे तब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे. मींस हमारे 2 पर्पस यहां पे क्लियर होते हैं कि मुझे अकाउंटेंसी क्यों सीखनी है. वाई हमें अकाउंटेंसी का स्टूडेंट क्यों बनना है? बिकॉज व्हेन यू ऑप्ट कॉमर्स, इट मींस यू आर गोइंग टू बी इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस.
आपको जो भी डिग्री यहाँ क्वालिफिकेशन होगी वो बिजनेस से रिलेटेड होगी। से आपको एमबीए करनी है, सीए करनी है, मीन्स आपको बिजनेस को यहाँ पर समझना है कि बिजनेस कैसे होता है और बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड करना है। तो अकाउंटेंसी में हमारे दो पर्पस हैं। वन, हमें सब कुछ रिकॉर्ड करना है, वी वांट टू रिकॉर्ड एवरीथिंग। फर्स्ट पर्पस क्या है? रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करना है? दो चीजें बेटा, एक गेटिंग वट एवर यू गेट एंड दूसरा वट एवर यू गिव। ये दोनों चीजें मनी की फॉर्म्स में होती हैं। एवरीथिंग इज मनी। क्या मनी से आप अवेयर हो? क्या होता है मनी? पता है सबको ना? इवन बेटा जब आप चाइल्डहुड में थे तब भी, जब आपने स्कूल जाना भी स्टार्ट नहीं किया था, तब भी आपको एक बात पता थी कि आप जब मार्केट में जाओगे, जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी। आप मतलब इस बात को लेकर अवेयर थे ना कि जब हम पैसा देंगे, व्हेन वी विल गिव 10 रुपीज, तो ही अंकल हमें क्या देंगे? चॉकलेट देंगे। बस बेटा वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगी। 10th क्लास तक आपने अभी तक जो भी स्टडी किया है, दैट वाज जनरल स्टडी, साइंस, एवरीथिंग, वो एक स्ट्रीम नहीं थी। बट नाउ यू गेट ए चांस कि आप एक स्ट्रीम सेलेक्ट करो, नॉन मेडिकल, कॉमर्स। जब आप कॉमर्स को सिलेक्ट करते हो तब आपके सामने ये सब्जेक्ट आता है अकाउंटेंसी। आप ये कह लो कि आपके पास काफी लेट आया है, आफ्टर 15 ईयर्स आपके पास आया है, लेकिन इसको जानते हो वो पहले से हो। ये आपके अंदर ही है अकाउंटेंसी, बिकॉज ये किससे रिलेटेड है? मनी। मनी से रिलेटेड है। पैसे का आना, वट एवर यू गेट मनी, या पैसे का जाना, ये हमें रिकॉर्ड करना है। इसी को बोलते हैं बिजनेस का ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? बिजनेस का ट्रांजैक्शन। तो हमारा पहला पर्पस है बेटा, अकाउंटेंसी के अंदर हमें अपनी सिस्टमैटिक नॉलेज को यूज करना है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। सेकंड पर्पस क्या है? रिजल्ट। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत से ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, एडवांटेज मिलेंगे, बट सबसे मेन दो ही चीजें हैं। हम चाहते हैं कि जो भी मुझे पैसा मिले मैं उसे रिकॉर्ड करूं, जो मैं पैसा पे करूं वो भी रिकॉर्ड करूं, बिकॉज मुझे सब याद नहीं रहेगा। आप कितने स्टूडेंट्स हो और मैं कितने बैचेस टीच करता हूं? अब आई टीच 10 बैचेस, 5 बैच मंडे ऑल्टरनेट, 5 बैच ट्यूजडे ऑल्टरनेट। उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? सबसे मुझे क्या आती है? फीस आती है। हमारे फिर जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सबसे पैसा आता है। और ऐसे हम पे भी करते हैं सब कुछ, वी पेइंग रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, ये सब मुझे याद नहीं रहेगा ना। और ईयर के एंड पे अगर मुझे रिजल्ट निकालना है, बिजनेस के दो रिजल्ट होते हैं, या तो बिजनेस को क्या होगा, या क्या होगा बेटा? लॉस। वो किस पे डिपेंड है? इस बात पे कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है। अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल लूं, उससे आप शायद क्लियर हो सकते हो। इफ आई गेट फीस, अगर मुझे फुल 1 ईयर में टोटल 10 लाख रुपीज फीस मिलती है आपसे, फॉर एग्जांपल मुझे आपसे कितनी फीस मिली? 10 लाख। और मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं? क्या ये फीस मेरा प्रॉफिट बन जाएगा? नहीं। इस फीस में से मुझे क्या करना होगा? आई हैव टू पे रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग। जो भी मेरा एक्सपेंस होगा वो मुझे माइनस करना होगा। से मेरा एक्सपेंस है कितना? कितना एक्सपेंस है? 6 लाख। ये माइनस कर दो तो कितना आया? 4 लाख। इट इज माई प्रॉफिट। तो विद दिस वेरी सिंपल एग्जांपल आपको क्लियर है कि बिजनेस के दो पर्पस हैं अकाउंटेंसी करने के। एक, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। अब ये फीस किसी एक स्टूडेंट से आई है? नहीं, वी आर गेटिंग फ्रॉम सो मेनी स्टूडेंट्स। बहुत बच्चों से मिल रही है हमें फीस, लेकिन उसका टोटल कितना आ गया? 10 लाख। तो मैं हर फीस को रिकॉर्ड करना होगा। जब भी मुझे आपसे फीस मिलेगी मुझे कहीं पे लिखना होगा, डायरी पे नोट करना होगा मुझे कितनी फीस मिली। फिर जब जब मैं कोई भी एक्सपेंस पे करूंगा वो मुझे लिखना होगा। उस लिखने को क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। अब ये रिकॉर्डिंग कहां होती है? देखिए, ये रिकॉर्डिंग होती है किस सब्जेक्ट के अंदर? बुक कीपिंग। तो बेटा जितने भी हम प्रिंसिपल या टेक्निक्स को समझेंगे,
बुक कीपिंग के अंदर उसका एक ही पर्पस होगा, बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। और रिजल्ट्स कहां से निकलते हैं? रिजल्ट्स कहां से निकलते हैं? अकाउंटिंग से। तो बताओ पहला पार्ट कौन सा होगा, बुक कीपिंग होगा या अकाउंटिंग होगा? बुक कीपिंग होगा। आपका एग्जाम में रिजल्ट पहले आता है या आंसर शीट पहले लिखते हो? सिंपल। अगर कोई बोले सर आंसर शीट बाद में लिख दूंगा, पहले रिजल्ट बता दो मेरा, मुझे बता दो मेरे 90% मार्क्स हैं कि 70 हैं, मैं उस हिसाब से आंसर लिख दूंगा। मैं बोलूँ नहीं बेटा तुम पहले आंसर लिखो, मैं फिर बाद में रिजल्ट बताऊंगा। ये तो फिर चलता रहेगा, पहले आप में चलता रहेगा। बेटा साइलेंट कर दो फोन को, जितने भी फोन है साइलेंट करिए, स्विच ऑफ करिए। क्लास में आती है बेटा रूल नंबर 1 सुन लीजिए, आप फोन को स्विच ऑफ करके या साइलेंट करके क्लास में एंटर करेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, इन दोनों में से पहला सब्जेक्ट कौन सा हमारा? बुक कीपिंग। इतना समझ गए हो? दूसरा सब्जेक्ट कौन से? अकाउंटिंग। पर इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारे सब्जेक्ट का नेम क्या बन गया? अकाउंटेंसी। तो इस 10 मिनट के अंदर आप इतना भी समझ गए तो भी इनफ है कि आप अकाउंट्स के स्टूडेंट नहीं हो, आप किसके स्टूडेंट हो? अकाउंटेंसी के। नंबर 1, ये तो हमें क्लियर हो जाएगा ना कि हम किसके स्टूडेंट हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं आपसे क्लास से पहले, अब तो सर मुझे अकाउंट्स पढ़नी है, तो अकाउंट्स इज ए वेरी लेमन वर्ड। अकाउंट्स कुछ भी नहीं होती है। सब्जेक्ट नेम इज accountancy, like science, like mathematics. It has two branches, one is bookkeeping and second is accounting. और इन दोनों में थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है। आपके +1 का जो सिलेबस है बेटा, वो आप कह लीजिए 50% सिलेबस या 60% सिलेबस बुककीपिंग है और रिमेनिंग 40% सिलेबस अकाउंटिंग है। दोनों में हमें थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी और न्यूमेरिकल भी। लेकिन अभी अगर मैं आज थ्योरी स्टार्ट करवाऊंगा, जैसे आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज थ्योरी, सेकंड चैप्टर थ्योरी, थर्ड चैप्टर थ्योरी, आपकी बुक के पहले 8 चैप्टर्स क्या है? थ्योरी है। आपको समझ नहीं आएगी। मैंने देखा है 90% स्कूल्स में थ्योरी पहले स्टार्ट करवाते हैं। यही रीजन होता है, या तो आपको वहां पे बड़ी बोरिंग लगती है या आपको बड़ी इजी लगती है कि ठीक है समझ तो आ रहा है, और आपके माइंड में क्या चलता है कि अकाउंटेंसी एक थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें सब क्रैम करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। नहीं बेटा, वो जस्ट थ्योरी है। अकाउंटेंसी एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो इसकी स्टार्टिंग भी कहां से होनी चाहिए? न्यूमेरिकल से, है ना? तो आज मैं आपको थ्योरी स्टार्टिंग करवाऊंगा। थ्योरी आपकी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी मेन बैच में। हमारे मेन बैच का टाइमिंग 3:15 है, मंडे ऑल्टरनेट, या इवनिंग में आ सकते हो, ट्यूसडे ऑल्टरनेट 6 o'clock, कहीं भी आ सकते हो, आपकी मर्जी है। आप जहां भी एडमिशन लोगे वहीं आपकी हो जाएगी। ये एक एक्स्ट्रा टाइम है, जस्ट कुछ ही दिन के लिए है, सो दैट आपका जो मिस हो गया है मेन बैच में, मैं आपको वो करवाऊंगा। विद इन दिस मंथ हम आपको इक्वल कर देंगे मेन बैच की। थ्योरी हम वहां स्टार्ट करेंगे, लेकिन थ्योरी समझने से पहले आपको न्यूमेरिकल बेस को समझना होगा, है ना? जैसे आप एक गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो, यू वांट टू लर्न हाउ टू ड्राइव, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक, आप एक ऑनलाइन ऑर्डर कर दो बुक, हाउ टू ड्राइव अ कार, एक ऑनलाइन बुक मिल जाएगी 200 पेज की, आप उसको पढ़ो। और वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इंजन का इन्वेंशन कहाँ कब हुआ, है ना? इंजन क्या है, कैसे वर्क करता है, हाँ बेटा। तो वहां से बात शुरू करेंगे, तो फिर आपको पूरा सिखाएंगे गाड़ी कैसे चलती है। क्या आप सीख जाओगे उससे प्रॉपर? या दूसरा वे आउट इजी है, आप किसी ड्राइविंग स्कूल को बात करोगे कि मुझे कार सीखनी है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो आपको बस थोड़ा बहुत बेसिक बता के आपको सीधा स्टीयरिंग पे बिठा देंगे और आपको बोलेंगे प्रैक्टिकली कार चलाओ। खाली ग्राउंड में ले जाएंगे आपको, यहाँ कोई रिस्क नहीं है, और आपको सिखाएंगे सीधा। बेटा वही सीन है, हमारी कार मतलब अकाउंटेंसी, उसको सिखाने के लिए मैं आपका ड्राइवर हूँ और आप सब लोग एक स्टूडेंट हो, लर्नर हो। मैं आपको थ्योरी बहुत कम कराऊंगा अभी, पहले पहले हम किस पे जाएंगे? न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। जब न्यूमेरिकल्स समझ आ जाएंगे तो थ्योरी ऑटोमेटिक समझना शुरू हो जाएगी। आपको अगर समझ आ गया कि रिकॉर्डिंग कैसे होती है तो उसका पर्पस भी समझ आ जाएगा, ठीक है? तो थ्योरी क्लासेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल बेस पे आ रहा हूँ। अब बुक कीपिंग क्या है पहले वो समझते हैं। ये बेटा हमारी पीपीटी होती है। पीपीटी आपको सॉफ्ट कॉपी शेयर हो जाती है आपके ग्रुप में, मैंने कल भी शेयर की थी, जो हमने ग्रुप न्यू क्रिएट किया था आप लोगों का। और ये नोट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट को नोट्स दिए हुए हैं पहले से, बाकियों को मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। आज कुछ प्रिंटर में प्रॉब्लम है हमारी, तो नोट्स नहीं निकल रही, आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे सब नोट्स, बट मैंने इसकी सॉफ्ट कॉपी शेयर की हुई है आपके ग्रुप के अंदर। व्हाट इज बुक कीपिंग बेटा, इसको स्टडी करते हैं यहाँ से। बुक कीपिंग को लेके अब तो अवेयर हो ना, क्या है बुक कीपिंग बताओ?
बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक सिस्टम है, क्योंकि जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा रिजल्ट कैसे आएगा। आप अगर रिकॉर्ड करोगे कि आपके बिजनेस की इनकम कितनी है, कितना पैसा आपके बिजनेस में आया है, कितने आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, गया है, तभी तो एक रिजल्ट निकलेगा। तभी तो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए, आपका अकाउंटेंट क्या निकाल के देगा, प्रॉफिट। और वो कहां से निकलेगा, अकाउंटिंग से। इसलिए हमारे फर्स्ट पेज पे आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, वन इज व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग एंड सेकंड इज अकाउंटिंग। अगर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग हमें आती है, इट मींस हमें कौन सा सब्जेक्ट आता है फिर, अकाउंटेंसी। जैसे अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आती है, तो मतलब आपको साइंस आती है। साइंस का मतलब ये तीन सब्जेक्ट हो सकते हैं। ऐसे ही बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को मर्ज करोगे तो क्या बचेगी, अकाउंटेंसी। अब हम बुक कीपिंग का मीनिंग समझते हैं, व्हाट इज बुक कीपिंग। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल टच दे रहा हूं मैं, जैसे ना कि कार ड्राइविंग से पहले वो बताएंगे ना कि क्लच क्या होता है, एक्सीलेटर क्या होता है, स्टीयरिंग क्या होता है, ब्रेक कहाँ से है, कहीं ब्रेक की जगह पे एक्सीलेटर प्रेस कर दिया आपने तो फिर तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अब बेटा तो थोड़ा थर्टी को स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा, इट इज द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बहुत स्लो पढ़ेंगे हम इसको। क्या बात है, इसका मीनिंग क्या है, ये एक सिस्टम है। उस सिस्टम का नाम क्या है बेटा, उस सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंट्स में स्लोली इंटरेस्ट बनता है, हैव सम पेशेंस। ये मत सोचना कि आज ही सब समझ आ जाएगा, इट विल टेक टाइम, गिव मी 1 मंथ। 1 मंथ के अंदर आप लोगों के लिए सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होगा अकाउंटेंसी। डबल एंट्री सिस्टम बेटा, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, वो हम आज आपको सिखाएंगे। जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होती है, हमें उसके दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना है एक साथ। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने किसी से पैसा लिया तो बदले में कुछ दिया भी तो होगा। जैसे मुझे आपसे क्या मिलेगी बताइए, व्हाट डू थिंक, मुझे आपसे क्या मिलेगा, फीस मिलेगी, बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा, सर्विस। टीचिंग इज ए सर्विस। मैं आपको बुक्स तो सेल करूंगा नहीं, और मैं केमिस्ट्री नहीं हूँ कि आपको यहाँ पे मेडिसिन बेचूंगा, पर मेरा एक प्रोफेशन है, आई एम ए टीचर। मैं आपको अकाउंटेंसी का नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। आई विल गिव माई टाइम, माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस विद यू, और उसके बदले में आप मुझे क्या दोगे, फीस दोगे। आप समझ पा रहे हो बेटा, एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं। वन एस्पेक्ट इज गेटिंग, सेकेंड एस्पेक्ट इज गिविंग, जिसको बोलते हैं गिव एंड टेक। ये तो जनरल लाइफ में हम सुनते हैं गिव एंड टेक। अगर आपके लिए भी कुछ करता है तो आपको भी उसके लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे आज आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, स्कूल ट्यूशन, तो आपसे वो क्या मांग रहे हैं फिर, घर का काम करो। क्या मांग रहे हैं फिर आपसे, वो आपसे हाउस होल्ड वर्क नहीं मांग रहे कि हमारे आने तक पूरी डस्टिंग होनी चाहिए, रेडी खाना रेडी करो, नहीं, वो आपसे मांग रहे हैं रिजल्ट्स, कि बेटा हम आपके ऊपर पूरा पैसा लगाएंगे, सारी फैसिलिटी देंगे, बट मुझे आपसे क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो गिव एंड टेक तो वहां भी है। इट इज आपके पेरेंट्स भी आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिजनेस। अगर आप उनको बोल दो देखो भी मैंने +1 में फेल होना है, मैंने नहीं पढ़ना, घर जाके तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, बुक्स को मैंने होमवर्क करना ही नहीं, लेकिन मेरी ट्यूशन लगवा दो, तो वो क्या बोलेंगे, नो। अगर आपको पढ़ना ही नहीं तो ट्यूशन क्या करनी है, स्कूल क्या करना है, घर में बैठो। दे आर नॉट इवन, बेटा वो आपके ऊपर 5 रुपीज भी खर्च नहीं करेंगे, जबकि अब तो वो 5 लाख भी खर्च कर देंगे आपकी स्टडीज पे, स्कूल ट्यूशन वट एवर। बट अब सोचो अगर आपने बोल दिया कि मैं दूंगा कुछ नहीं वापस, हाँ पैसा लगाते जाओ मेरे पे, है ना, आप मेरे को लैपटॉप ला दो, पर मैं यूज बिल्कुल नहीं करूंगा, खोलूंगा बिल्कुल नहीं, उसको ओपन भी नहीं करूंगा, ठीक है ना, मैंने टच भी नहीं करना लैपटॉप को, बट मुझे लैपटॉप चाहिए, तो क्या मिलेगा बेटा। आप हर जगह देखो, आज मेरी क्लास का एम होता है, मैंने आपके अंदर जो एक अकाउंटेंट छुपा हुआ है ना, हम सबके अंदर बेटा एक अकाउंटेंट छुपा हुआ है, क्योंकि हम लोग पैसे को पहले से जानते हैं, हम पैसे से पहले से डील करते आ रहे हैं, व्हाट इज मनी। तो वो मनी का कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ से निकालना है। आज सब जब आप जाओगे ना क्लास से बाहर 3:15 पे, तब सबको पता होगा कि व्हाट इज मनी, व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटेंसी। ये हमारी फर्स्ट क्लास का एम है कि एटलीस्ट आपको ये तो पता हो। पढ़ने के लिए पूरा साल पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बिजनेस की हर एक ट्रांजेक्शन में बेटा दो एस्पेक्ट होते हैं, एक गेटिंग होता है और एक गिविंग होता है। उन दोनों को हमने एक साथ रिकॉर्ड करना है, एक टाइम पे एक एस्पेक्ट कभी नहीं होगा। इसलिए हमारे रिकॉर्डिंग सिस्टम का नाम क्या रखा गया, क्या रखा गया, डबल एंट्री सिस्टम।
हर एक ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री बनानी है। हमने अपनी रिसीविंग को भी रिकॉर्ड करना है और गिविंग को भी रिकॉर्ड करना है। और हर टाइम पे एक चीज तो नहीं होगी। अगर मैं आपको, अगर कोई चीज, जैसे मैं आपको ये रिमोट सेल कर रहा हूं, तो इस रिमोट की एक वैल्यू होगी। कितनी वैल्यू है इस रिमोट की? 1000। तो मैं आपको ये रिमोट दे देता हूँ, लाओ 1000 दो, देने पड़ेगा आपको 1000, या 1000 के बराबर क्या करना पड़ेगा? कोई सर्विस देनी पड़ेगी या कोई प्रोडक्ट देना पड़ेगा, या आप ऐसा कह सकते हो हम आपको बाद में देंगे पैसे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। क्लियर हो गया? उसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। वापस नोट्स में चलते हैं। सो व्हाट इज बुक कीपिंग? इट इज ए सिस्टम। सिस्टम है ये किस चीज का? रिकॉर्डिंग का। क्या रिकॉर्ड करने? और बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या होता है? गिव एंड टेक। किसका गिव एंड टेक? ब्लेसिंग्स का, दुआओं का? नहीं ना, डजंट मैटर ना कि सर आप हमें पढ़ाओ और हम आपको दुआएं देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे। तो क्या ये गिव एंड टेक रिकॉर्ड होगा? नहीं। मैं तो आपको जो दूंगा कि वो उसकी एक वैल्यू होगी कि बेटा ठीक है मेरी ट्यूशन फीस बनती है 10,000 की, तो मैंने आपको 10,000 की एक चीज दे दी, तो आपकी दुआएं कितने की हैं? तो उसको क्या हम मनी टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं? नो। तो बेटा अकाउंट्स में पहला रूल क्या है? मनी। और अगर बेटा मनी को डाली जाए ना, अकाउंट्स खत्म। अकाउंटिंग इज डेड विदाउट मनी। इसलिए आज से लेकर जब तक आप अकाउंट्स पढ़ोगे, ठीक है, मुझे तो इतने 21 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए। पहले मैं स्टूडेंट था, मैंने बीकॉम एमकॉम एमफिल किया, फिर मैंने रिसर्च की अकाउंट्स के ऊपर, अब मैं 21 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मनी की बात होती है, पैसों की बात। मनी के अलावा एक वर्ड भी यहाँ नहीं आता। ठीक है, तो हमें कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जिसमें दो चीजें होंगी, गिव एंड टेक, बट किस फॉर्म में? मनी की फॉर्म में। किस फॉर्म में? मनी की फॉर्म में। ऑफ विच नेचर? फाइनेंशियल नेचर। बेटा फाइनेंशियल नेचर अकाउंट्स में ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम नॉर्मल वर्ड्स में क्या बोलते हैं? मनी। जिसका लिंक मनी के साथ है। जो चीज मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती उसे बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहते, ना हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। यू नो बिजनेस लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोडक्ट का क्वालिटी। आज आपका फर्स्ट डे है मेरे साथ, है ना, तो आज आप ज्यादा पढ़ने नहीं आए, मुझे पता है आप ज्यादा पढ़ने नहीं आते। जो नया स्टूडेंट होता है वो देखने आता है कि टीचर कैसा है, पढ़ाते कैसे हैं, कोचिंग सेंटर कैसा है, क्लासरूम कैसा है, हमें समझ आता है आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वो तो एक साल पढ़ने हमें, है ना। तो यहाँ अगर आपको समझ आता है, दैट इज माई क्वालिटी, माई पैशन, माई एक्सपीरियंस। ठीक है, लेकिन क्या उसे रिकॉर्ड किया जाएगा? नहीं। रिकॉर्ड क्या किया जाएगा? आपने पैसे कितने दिए, बस मनी कितनी थी। तो दैट्स व्हाई बेटा बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक सिस्टम है किसका? रिकॉर्डिंग का। क्या चीज रिकॉर्ड करनी है? बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। क्लियर ना? अब रिकॉर्ड करना कहाँ है? तो उसे रिकॉर्ड करना है। जैसे मैं बोलूँ नोट डाउन, मैं बोलूँ लिखो अभी कुछ, तो आप कहाँ लिखोगे? कॉपी पे। उस कॉपी को क्या बोलते हैं? रफ कॉपी। क्या बोलते हैं? रफ कॉपी। तो जो भी कोई ट्यूशन आता है ना, अगर उसे नाम बताओ कि क्या लेके जाना है, तो वो कॉमन सेंस के बेस पे एक कॉपी ले आए थे बस। कोई भी कॉपी घर में पड़ी थी हम उठा देते हैं बस जल्दी में, ये जो हाथ आ गई वो उठा दी। दैट इज कॉल्ड रफ कॉपी। चाहे वो 10th क्लास की पढ़ी हो कोई, क्योंकि आपको पता है बस लिखना ही तो है, सर ने जो बोला। तो दैट्स व्हाई बेटा यहाँ भी जो भी ट्रांजैक्शन आएगी आपको उसे रिकॉर्ड करना है एक डायरी के अंदर, एक कॉपी के अंदर। उस कॉपी का नाम है क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या है बेटा? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक नाम दिया जाता है जर्नल। क्या दिया गया? जर्नल। ये आपकी बुक में बेटा चैप्टर नंबर 9 होगा, जहां से हमारे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है जर्नल। ये 9th नंबर पे आएगा बेटा। इट मीन पहले 8 चैप्टर्स क्या है? थ्योरी, प्रिंसिपल्स। और जर्नल से क्या शुरू होती है? टेक्निक। क्योंकि आपको अकाउंटेंसी में दो चीजें पढ़नी है, एक प्रिंसिपल और दूसरा टेक्निक्स। बुक कीपिंग के अपने होते हैं, अकाउंटिंग के अपने होते हैं। तो मैं आपको 9th नंबर से स्टार्ट करूंगा फॉर 1 मंथ, ये हम पढ़ते रहेंगे जर्नल। ये वो बेसिक से बेटा, अगर आपको ये चैप्टर समझ आ गया तो आपको आगे के सारे चैप्टर समझ आ जाएंगे। मीन्स जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट होगा आपके अकाउंटेंसी का, जो भी न्यूमेरिकल पार्ट होगा आज भी 12th क्लास में भी हर जगह पे, वो किस पे बेस्ड होगा? जर्नल। थ्योरी भी तभी समझ आएगी जब आपको ये चैप्टर समझ आएगा।
क्लियर? तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल थ्योरी में क्या नाम है इसका, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल का मीनिंग क्या होता है? रियल, यस। सबसे पहले जहां लिखा जाता है, मेरी बात को जहां सबसे पहले लिख दोगे वो आपकी कॉपी क्या बन जाएगी, ओरिजिनल कॉपी। उसके बाद डुप्लीकेट होगा, इस कॉपी को घर जाके आप क्या करोगे, फेयर करोगे। रफ कॉपी से कहां कॉपी करते हो, फेयर को नोटबुक में, तो फेयर नोटबुक हमेशा डुप्लीकेट होती है, सेकेंडरी होती है। सबसे पहले कहां लिखा जाता है, रफ कॉपी में। अब यहाँ रफ कॉपी गलत लिख लो आप, तो फेयर कॉपी में भी कर देगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो जर्नल हमारी रफ कॉपी है, जिसे अकाउंट में क्या नाम दिया गया, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कैसे लिखना है उसको हमें, कैसे लिखना है उसको हमें, इन ए सिग्निफिकेंट एंड सिस्टमेटिक मैनर। सिग्निफिकेंट क्या होता है, मतलब इसको लिखने का एक वे होगा, मैनर होगा, एक फॉर्मेट होगा। क्या होगा, फॉर्मेट। हम अकाउंट्स में बेटा जब भी कुछ रिकॉर्ड करेंगे ना, एक फॉर्मेट बनेगा, विदाउट फॉर्मेट कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा, वो है सिग्निफिकेंट। सिस्टमेटिक मींस कॉपी नंबर 1, फिर कॉपी नंबर 2, कॉपी नंबर 3, चैप्टर बाय चैप्टर आएंगे। मैं आपको आज चाहकर भी मेन बैच में बुला सकता, नहीं तो आप सबको मेन बैच में बुला देते हैं, क्योंकि वो मेन बैच आपसे कुछ दिन आगे है। तो जब तक आप लेक्चर 1 नहीं देखोगे तब तक आपको लेक्चर 2 समझ ही नहीं आएगा। इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक मैनर। हम आपको इन बिटवीन नहीं बुला सकते, ये कोई फंक्शन चल नहीं रहा ना, पार्टी चल रही है, आप इन बिटवीन आए और खाना खा के चले गए, ये तो एक क्या है, सिस्टमेटिक वे है। आपको लेक्चर 1 समझना पड़ेगा जो आज है, ठीक है। मैं ओरिएंटेशन भी बीच में रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ उन्होंने देखा नहीं लेक्चर को, नहीं तो मैं आगे बढ़ता, सेकंड से शुरू करता। ये बिल्कुल हमारा बेसिक लेक्चर है, जहां से हम अकाउंटेंसी स्टार्ट करते हैं। समझ आ गई बात सबको? और किस किस पर्पस के लिए कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, फॉर 1 अकाउंटिंग ईयर, 1 साल के लिए। जैसे आपकी स्टडी नहीं होती, 1 साल के लिए पढ़ते हो आप, उसका उसका क्या आता है, रिजल्ट आता है। तो हम भी जो रिकॉर्ड करेंगे वो 1 साल के लिए करेंगे, 1 अकाउंटिंग ईयर, अप्रैल टू मार्च। क्या बोला, अप्रैल टू मार्च। मार्च में हमारा क्लोजिंग हो जाएगा, वहां तक के हम क्या निकाल लेंगे, रिजल्ट्स, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जैसे +1 का आपका रिजल्ट आएगा ना मार्च के एंड पे, आपको समझ आ जाएगा मार्च आपके कितने % मार्क्स आएंगे, उसको लेके हम कहां बढ़ेंगे, प्लस। हर साल के एंड पे एक रिजल्ट आते हैं, जैसे 10th का रिजल्ट आया अभी, है ना, आया ना, और 10th का रिजल्ट लेकर कहां आ गए, +1, +1 का रिजल्ट लेके +2 में। इट इज आपकी एजुकेशन लाइफ तो बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, बट आपकी एजुकेशन लाइफ को हमने 1 ईयर में कन्वर्ट कर दिया कि एक क्लास करो, उसके एग्जाम दो, रिजल्ट निकालो और फिर आगे बढ़ो। ऐसे बेटा हमारे अकाउंट्स में 1 साल की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो, वहां से कुछ रिजल्ट्स निकालो, और उस रिजल्ट का नाम होगा या तो प्रॉफिट, इधर प्रॉफिट और लॉस, और उससे कुछ सीखो और आगे बढ़ो। बस अगले साल नई बातें। जब आप सब +2 में आओगे तो नया साल होगा मेरा भी और आपका भी। मेरे पास फिर से फीस आएगी आपकी, मैं फिर से क्या पे करूंगा, एक्सपेंसेस, फिर से मुझे क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा। किसी से प्रॉफिट होता है, किसी से लॉस होता है। तो ये एक बुक कीपिंग का पार्ट है। लेकिन प्रॉफिट लॉस निकालना किसका पर्पज है, किसका काम है बेटा, अकाउंटिंग का। तो लेकिन आज हम उसको स्टार्ट नहीं करेंगे, आज हमारे लिए इतना इनफ है व्हाट इज बुक कीपिंग, क्योंकि अभी आपके 3 मंथ्स किस में रहने वाले हैं, बुक कीपिंग में। आपकी बुक के पहले 12 चैप्टर्स बुक कीपिंग है। एसी कम करूं, थ्योरी समझ आ गई सबको थोड़ा बहुत, जस्ट थ्योरेटिकल टच था ये। तो वापिस चलते हैं। सो अकाउंटेंसी में हमें 2 चीजें सीखनी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ पूरी बात को 5 मिनट्स में। पहले हमें क्या सीखना है, रिकॉर्डिंग। आप सब लोगों को बेटा मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है, फर्स्ट डे है ना आपका, तो आपका इंटरेस्ट कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट होगा, जितना मेरे से बात करोगे, बी पार्ट ऑफ क्लास। अकाउंटेंसी में 2 ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी, पहली ब्रांच बुक कीपिंग और दूसरी अकाउंटिंग। दोबारा देखना है, दोबारा देख लीजिए। अकाउंटेंसी इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज। उस नॉलेज को 2 पार्ट्स में समझा जाता है, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। कोई भी सब्जेक्ट है, साइंस की थ्योरी भी थी और न्यूमेरिकल भी थे। थ्योरी को प्रिंसिपल्स कहते हैं यहाँ, न्यूमेरिकल को टेक्निक्स। और उसकी 2 ब्रांचेस हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग का पर्पस क्या है, रिकॉर्डिंग, और अकाउंटिंग पर्पस रिजल्ट्स। सो हमारे अकाउंटिंग के दोनों पर्पस, सॉरी अकाउंटेंसी के दोनों पर्पस हम +1 में समझेंगे।
ये आपका बेटा पूरा सिलेबस है, आपके 15 चैप्टर्स हैं ये ऑलमोस्ट, जिसका पहला पार्ट है रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग कैसे होती है उसके लिए हमें एक सब्जेक्ट स्टार्ट करना होता है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का पर्पस है इट इज सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। उस सिस्टम को भी हम समझते हैं। स्टार्ट करूं आगे? एंड डाउट यहां तक कुछ? ठीक है, अब देखिए बेटा, बिल्कुल एक फ्री माइंड से हम बात को समझते हैं। जस्ट एक, मैं यहां पे दो चीजें लिखता हूं, वट एवर यू गेट एंड वट एवर यू गिव। हमारी बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, हमारा अकाउंट्स यहीं से स्टार्ट होता है। फिर चैप्टर कोई भी हम कर लें स्टार्ट इसके बाद, वो फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो पार्ट्स हैं, एक उसका पार्ट है गेट और दूसरा पार्ट है गिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक पेन परचेज करना है बेटा, सपोज दिस इज ए पेन, मुझे परचेज करना है और वो 50 रुपीज का है, तो क्या करना होगा मुझे इसके लिए? मुझे कैश देना पड़ेगा। कितने का? 50 रुपीज का या 60 रुपीज का? 50 का देना पड़ेगा। इट मीन्स बिजनेस के पास क्या आया, व्हाट इज गेटिंग, क्या मिला बिजनेस को? पेन। बिजनेस ने क्या दिया? ये एक ट्रांजैक्शन होगी बेटा, जिसके दो एस्पेक्ट हैं, एक गेट है और एक गिव है। सेकंड, अगर आपको एक कंप्यूटर परचेज करना है, कंप्यूटर 40,000 का है, तो आपको क्या देना पड़ेगा? कैश। कितना? 40,000। अगर मुझे ट्यूशन पढ़नी है, से ट्यूशन फीस है 10,000, तो उसके बाद मुझे क्या देना पड़ेगा? कैश। एक जनरल लाइफ के अंदर भी अगर हमें कुछ मिलता है तो उसके अगेंस्ट हम कुछ देते हैं, और कितनी वैल्यू का देते हैं? सेम वैल्यू का। लेकिन अगर मुझे कुछ बेचना हो, से मेरे पास एक बाइक है, मुझे उस बाइक को बेचना है, तो मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। व्हाट इज माई गेटिंग? उस टाइम मेरी गेटिंग क्या हो जाएगी? कैश। अब कैश मुझे मिलेगा, से वो बाइक है 25,000 की, कितने की है? तो मुझे कितना कैश मिलेगा? 25,000 मिलेगा। ये ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? पूरा मिलेगा, उतना ही मिलेगा। इट मीन्स जितनी वैल्यू मुझे बिजनेस में किसी को देनी है, व्हाट इज माई गिविंग, उतनी वैल्यू मुझे मिलेगी। इस गिव एंड टेक को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक वर्ड से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड गेट मीन्स डेबिट एंड गिव मीन्स क्रेडिट। इन दो वर्ड्स को समझने में बेटा आपको 1 ईयर लग जाएगा, मतलब समझ तो आ जाएगा आपको अभी, बट इसको प्रैक्टिस करने में यही आपका सिलेबस है प्लस का, कि इन दो वर्ड्स को समझो। बिकॉज 12th क्लास में आपका सिलेबस बहुत ज्यादा एडवांस हो जाता है अकाउंटेंसी का, वही बच्चा उसमें सर्वाइव करता है जिसकी मास्टरी है इन दो वर्ड्स के ऊपर, डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर। तो जो मुझे बिजनेस में मिलेगा वो डेबिट है, और जो बिजनेस में मैं दूंगा वो क्रेडिट है। क्या मिलता है और क्या देते हैं हम, मैं उसके 4 वर्ड सुनाता हूं बेटा आपके लिए। पहला वर्ड थिंग्स। कुछ चीजें होती हैं जो बिजनेस में आती हैं या जाती हैं। आपको अभी दिख रहा है कुछ यहाँ पे थिंग्स? क्या दिख रहा है आपको यहाँ? वॉट एवर यू, एसी, ओके। दूसरा फर्नीचर, और बस दो चीजें, फैन, लाइट्स, प्रोजेक्टर। मैं जिस टच पैनल पे लिख रहा हूँ वो एक पैनल हो गया। लैपटॉप के, अब लैपटॉप बोल लो, लैपटॉप हो गया। मेरे सामने एक एलईडी है, कैमरा है, रिकॉर्डिंग सिस्टम है, सीपीयू है, चेयर्स है, यहाँ पे कितना कुछ पड़ा है, बुक्स पड़ी है यहाँ पे, है ना? ये सब कुछ जो यहाँ दिख रहा है, ये सब चीजें क्या है? थिंग्स है। आप इनको देख पा रहे हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो। आपको पता चलता है कि ये प्लास्टिक की बनी है, वुड की बनी है, पेपर की बनी है। ये क्या होती है? थिंग्स होती है। हमारे बिजनेस में हमें कुछ भी मिलता है वो थिंग होती है बेटा। यहाँ जो हम देते हैं वो क्या होती है? एक थिंग। जैसे पेन, कंप्यूटर क्या है? एक थिंग है। जो हम दे रहे हैं कैश, वो भी तो क्या है? एक थिंग है। तो इट मीन थिंग्स के बदले में क्या जा रही है? थिंग्स। थिंग्स आ रही है, थिंग्स जा रही है। लेकिन जो आपको नहीं दिख रहा, जो मैं बोल रहा हूं, क्या ये दिख रहा है?
क्या टीचिंग दिख रही है आपको? ये बताओ टीचिंग का कलर क्या है? नो ना, आप जस्ट फील कर पा रहे हो कि सर कुछ बोल रहे हैं और हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। टीचिंग इज ए सर्विस। इसका मतलब दूसरी चीज क्या होती है? सर्विस, जो हमारे बिजनेस में हमें मिलती है, दैट इज कॉल्ड सर्विस। अब ये भी हो सकता है कि हमने सर्विस दी, बदले में क्या मिल गई? थिंग मिल गई। जैसे मैंने आपको टीच किया, मैंने आपको क्या दे दी? सर्विस। आपने मुझे बदले में क्या दे दिया? कैश दे दिया। तो हो सकता है थिंग्स के बदले में थिंग्स मिले, सर्विस के बदले में सर्विस। मैं आपको टीच करूंगा, मैं आपको सर्विस दूंगा बेटा, बदले में आप भी मुझे क्या देना? सर्विस दे देना। कुछ तो आप दे सकते हो सर्विस मुझे, या थिंग्स के बदले में क्या देना? थिंग्स। जो होता है मोस्टली हम बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं उसके बदले में हमें क्या मिलता है? एक प्रोडक्ट मिलता है, कैश मिलता है। हम इन दो चीजों को रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में, थिंग्स एंड सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक पेन को रिकॉर्ड करना है, पेन मुझे मिल रहा है, तो मैं पेन को क्या करूंगा? डेबिट। वट एवर आई एम गेटिंग दैट इज माई डेबिट। और मैं दे क्या रहा हूं? कैश। मेरे लिए अकाउंटिंग लैंग्वेज में, अच्छा आम लैंग्वेज में हम बोलेंगे पेन आ गया, हमने पेन परचेज कर लिया एंड उसके बदले में कैश दे दिया। वट एवर आई एम परचेजिंग पेन, दे क्या रहा हूं? कैश। मैं इसको आम लैंग्वेज में ऐसे बोलता हूँ, जैसे आपने बुक परचेज की और बदले में क्या दिया? कैश दिया। आपने चॉकलेट परचेज की, बदले में क्या दिया? कैश दिया। हो सकता है कैश ना दिया हो, आपने बैंक में से पेमेंट कर दी हो, आपने गूगल पे कर दिया हो, पेटीएम कर दिया हो, तो पैसा कहाँ पड़ा आपका? बैंक में। देना तो पड़ेगा। तो इट मीन्स मैं पेन को डेबिट करूंगा, कैश को क्रेडिट। लेकिन यहां पर मैं क्या दे रहा हूं? बाइक। बाइक को क्या करूंगा मैं? क्रेडिट। और मुझे क्या मिलेगा? कैश। कैश क्या करूंगा? डेबिट। हमारा आज का जो पहला लेसन है वो ये सिर्फ ये सिखाता है हमें, इसको हम ओरिएंटेशन भी कहते हैं, जहां हम आपको ये समझाते हैं जो हमारे बिजनेस में हमें मिलता है वो डेबिट है और जो हम देते हैं वो क्रेडिट है। हर एक गिफ्ट के बराबर क्या होगा? एक गेट होगा, लेन देन। हिंदी में बोले, हिंदी में बात करें तो इट इज गिव एंड टेक, लेन देन, दैट इज फॉर वन ट्रांजेक्शन। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम देते तो हैं कुछ, जैसे मैंने बाइक दी, लेकिन बदले में मुझे मिला कुछ नहीं। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि जिसको मैंने बाइक बेची उसके पास पैसे नहीं थे, उसे बोला मैं पैसे आपको बाद में दूंगा, तो उसने मुझे क्या दिया? एक प्रॉमिस। थर्ड जो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं बेटा, वो क्या रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉमिस। इसका मतलब अगर हम किसी को अपनी थिंग्स या सर्विस दे दें, थिंग्स या सर्विस दे दें और बदले में हमें क्या मिल जाए? प्रॉमिस, तब इक्वली गुड है। जैसे आपके पेरेंट्स ये कह सकते हैं कि सर आज आप बच्चे को टीच कर दो, हम आपकी फीस कल देंगे। हो सकता है ऐसा? मैं आपको सर्विस तो आज दे रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ ना आपको, पर आपसे मुझे पैसा कब मिलेगा? कल मिलेगा। लेकिन फिर आज क्या मिला? ऐसा जान दूंगा नहीं आपको। प्रॉमिस। आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि सर हम आपके पैसे कल देंगे। तो बिजनेस में प्रॉमिस भी चलता है। अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप क्या दे दो? प्रॉमिस। जस्ट मेक ए प्रॉमिस, आई विल मेक द पेमेंट इन फ्यूचर। और प्रॉमिस का रूल है बेटा कि अगर आपने प्रॉमिस दिया है तो फ्यूचर में उसको फुलफिल भी करना पड़ेगा। किसके थ्रू करोगे फुलफिल? जो आपने आज करना था। आज आप मुझे क्या दे सकते थे? या तो सर्विस दे सकते थे या कैश दे सकते थे। अगर आज आपके पास नहीं है तो कल दे देना। कल भी मुझे आपसे क्या मिलेगा? थिंग्स या सर्विस मिलेगी। फोर्थ फोर्थ सिचुएशन अलग होती है, पर पहले हम इन तीन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, डेबिट क्रेडिट थ्रू, फिर फोर्थ पे आएंगे। उसके लिए बेटा हमें एक फॉर्मेट को समझना है आज, जिसको बोलते हैं जर्नल फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? जर्नल फॉर्मेट। जहां से आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है अकाउंट्स का। इससे पहले फर्स्ट 8 चैप्टर्स थ्योरी है, वो आपको बताया ना। अभी आपके स्कूल्स में थ्योरी स्टार्ट होगी होगी, है ना? वो मैं आपको नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा, विद इन वीक आपको प्रिपेयर कर दूंगा कि आप थ्योरी समझ सको। ठीक है, इसके लिए हम एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, जिसका नाम भी जर्नल है और उसका एक फॉर्मेट है जिसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट मैनर। हम हर चीज को अकाउंट्स में, हमने बुक कीपिंग की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था अभी? एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। वो सिग्निफिकेंट मैनर क्या है?
वो ये है बेटा, हम हर चीज का एक फॉर्मेट बनाते हैं। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का एक फॉर्मेट है जिसको बोलते हैं जर्नल। ये एक फॉर्मेट है बेटा। चलिए रफली बना देते हैं। वैसे हमें स्केल के साथ ही बनाना होता है ये फॉर्मेट, पर अभी बाय हैंड रफली बना देता हूँ मैं। ये एक जर्नल है बेटा। जर्नल का मीनिंग क्या है? जर्नल एक हमारी ओरिजिनल एंट्री बुक है। क्या है? ओरिजिनल एंट्री बुक है, जहां हम हर चीज को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करना है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या रिकॉर्ड करना है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। और उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक डेबिट है और एक क्रेडिट। उसे रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है, सिस्टम क्या है, वो हम आज देखते हैं। उसके लिए हम पहली बुक बनाते हैं जिसका नाम क्या है? जर्नल। उसका कॉलम का नाम है फर्स्ट डेट, सेकंड पर्टिकुलर्स। डेट का मीनिंग बेटा, हर ट्रांजैक्शन की एक पहचान होती है। जैसे आज क्या डेट है? 26। आगे तो बोलो, मंथ भी तो होगा। 26 जुलाई 2022 ईयर है, मंथ का नेम जुलाई है, डेट इज 26। हर ट्रांजैक्शन की एक डेट होती है और हम ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। डेट आ गई। पर्टिकुलर्स का मीनिंग क्या है? डिटेल, जो हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे कि क्या मेरे पास आया और क्या मेरे से गया। आना डेबिट होगा, जाना क्रेडिट होगा। बड़े सिंपल वर्ड्स हैं, ये लेमन वर्ड्स हैं। लेन देन, गिव टेक, है ना, डेबिट क्रेडिट। फिर हम ये वाले वर्ड्स बोलेंगे नहीं अकाउंट्स में, गिव एंड टेक। हमारी अकाउंटिंग लैंग्वेज क्या है? डेबिट क्रेडिट। इस कॉलम को भी ब्लैंक छोड़ देते हैं। इस कॉलम को बोलते हैं एल एफ। एल एफ, एल एफ का मतलब लेजर फोलियो। ये लेजर क्या है बेटा? लेजर हमारी सेकंड बुक है। सेकंड बुक का नाम क्या होगा? लेजर। जर्नल इज योर फर्स्ट बुक। इट मीन जो चीजें हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे अल्टीमेटली वो कहां जाएंगी? लेजर में जाएंगे। जैसे रफ कॉपी के बाद क्या बनाते हो? फेयर कॉपी। ऐसे ही हमारी अकाउंट्स की रफ कॉपी है जर्नल, फेयर कॉपी है लेजर। यहाँ सबके अकाउंट्स बनेंगे। जैसे आपने आज 5000 फीस दी, तो आपका नाम है ए, तो मैं ए का अकाउंट बनाऊंगा, उसे कितने आए? 5000। फिर बी ने फीस पे की 10,000, तो बी का अकाउंट भी बन जाएगा हमारे कंप्यूटर में। तो हमारे कंप्यूटर में सबके अकाउंट्स बनेंगे और वो क्या होगा? लेजर होगा। एक्चुअल डिटेल तो बेटा ये होगी हमारी लेजर, जहां से रिजल्ट आएंगे। मेरे पास टोटल कितना पैसा आया एक साल में, कितना पैसा गया, वो रिजल्ट कहां से निकलेगा? लेजर से। बट वो नंबर 2 है, वो तभी बनेगी अगर हम क्या बनाएंगे? जर्नल। इसलिए इस कॉलम का नाम है एल एफ, लेजर फोलियो। फोलियो मीन्स पेज नंबर। फोलियो मीन्स पेज नंबर। अब होगा क्या बेटा, बुक्स के अंदर पेज नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रफ कॉपी है, फॉर एग्जाम्पल देखो ये हमारी रफ कॉपी है और इसके ऊपर हमने पेज नंबर लिख दिया। ये देखो ऑप्शन ना पेज नंबर का, इस पर लिख दिया पेज 1, लिख दिया पेज 1। अब एक कॉपी और बनाते हैं, ठीक है। ये हमारी एक और कॉपी है बेटा, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दे दिया? लेजर। इसके अंदर लिख दिया पेज नंबर 1, लिख दिया पेज नंबर 1, यहाँ लिखा पेज नंबर 1। अब क्या होगा, इन दोनों कॉपीज को हम आपस में लिंक करने के लिए क्या करेंगे? जो चीज हम रफ कॉपी में रिकॉर्ड करेंगे यहाँ, इसका पेज नंबर कहाँ लिख देंगे? इस फेयर कॉपी में। और जो ये फेयर कॉपी बनाएंगे जब हम, इसके अंदर किसका नाम लिख देंगे? रफ कॉपी का। इसका फायदा क्या है? टैली हो जाएगा। मान लो मुझे फेयर कॉपी से रफ कॉपी में जाना हो तो मैं जा सकता हूँ ना, क्योंकि फेयर कॉपी में किसका नंबर लिखा हुआ है? रफ कॉपी का। इसलिए ये पेज नंबर्स होते हैं। यहां से एंट्री लेजर के किस पेज पे जाएगी? दैट इज कॉल्ड लेजर फोलियो। क्या बोलते हैं? लेजर फोलियो, एल एफ। लेकिन अभी ये ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा, इसलिए आप इस कॉलम को भी भूल जाओ, बाद में यूज करेंगे। आज इसका कोई यूज नहीं हमारे लिए। और फिर रेस्ट जो हमारे लिए मेन है बेटा, डेबिट एंड क्रेडिट। समझ आ रहा है?
क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि ये ग्लोसी सरफेस होता है, इस पे हैंड राइटिंग ज़्यादा प्रॉपर कई बार नहीं बना पाते हम, कर्सिव नहीं लिख पाते, बट होपफुली समझ आ रहा होगा आपको। डेबिट एंड रुपीज साथ में आएगा, क्योंकि हमारी इंडियन करेंसी क्या है, रुपीज, जिसका एक साइन है बेटा ये वाला, रुपीज, वो लिखना पड़ता हमें। आर एस भी चलता है, बट अब हम ये लिखेंगे लेटेस्ट, इंडियन रुपीज। ठीक है, अब इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, और मैं आपको बिजनेस की पहली ट्रांजैक्शन स्टार्ट करवाता हूँ, बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है और उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अब आप क्या करो, अपनी नोटबुक लो, अब है उसका काम, टेक 2 पेजेस, टेक 2 पेजेस ऑफ नोटबुक, लेफ्ट एंड राइट, आमने सामने। ये बनाओ फॉर्मेट में। आज नोट की कॉपीज कंप्लीट नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नोट प्रोवाइड करूंगा। ये इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं हमारे पास सभी। कुछ प्रॉब्लम फ्यूचर में तो नोट्स दे ही पाएंगे आज आपको, सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दूंगा अभी, जो लोग ग्रुप में नहीं है उनके साथ। बनाओ फॉर्मेट बेटा सेम। अभी ये कॉलम ब्लैंक रहेगा, एल एफ, एल फॉर लेजर, एफ फॉर फोलियो, फोलियो होता है पेज नंबर। अब ये ब्लैंक रहेगा, उसका कुछ नहीं करना। डिटेल वर्ड भी लिखना नहीं आपको, डिटेल वर्ड लिखना नहीं है, जस्ट ऐसे ही समझाने के लिए था। आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर का मीनिंग होता है कि क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैश आ रहा है तो कैश रिकॉर्ड करेंगे, कैश आ रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे। बन गया फॉर्मेट। ये लेफ्ट साइड पे मैंने आपको, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे क्या लिखना है वो लिखते हैं, ऐसे ही है ना? तो इतना नहीं, चलो इस पे बन जाते हैं। अब यहाँ पे 9 और, अब यहाँ वो लिखते हैं। तो आपका ये हो गया फर्स्ट पेज लेफ्ट पेज, उसके सामने राइट पेज है, वहां क्या लिखना है हमने, ये देखिए, ये सपोज सामने है राइट पेज, अब हम इधर वाले पेज पे राइट साइड, वहां लिखेंगे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस सामने वाले पेज पे, लेफ्ट राइट। हर्ष, हर्षप्रीत ट्राई करो बेटा ऑफलाइन आने की, ऑनलाइन जब भी रहोगे समझ कम आएगा आपको, कई बार चलते हुए चैप्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस दिन नहीं आ सकते, बट अभी कॉन्सेप्ट्स अगर आपको स्टार्टिंग से सीखने हैं, आपको ऑफलाइन ही आना है। आता है अलग ऑलरेडी तो अलग बात है। ओके एवरीवन, कर लिया सबने? फुल पेज पे ड्रॉ करो, फुल पेज पे ड्रॉ करो। जो चाहिए मिलेगा, स्नैक्स, पिज्जा सब होगा, लेकिन मेन है हमें
ये समझना है जो है, बाकी सब मिल जाएगा। हाँ जी देखो, ट्रांजैक्शंस, बिजनेस की सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या होती है बेटा? अच्छा डेट यहाँ भी लिख दो आप, 2022 जुलाई 26। हम सब मिलकर आज एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, फिर इस बिजनेस को आगे चलाते जाएंगे। जब बिजनेस स्टार्ट होता है ये बताओ सबसे पहले क्या होता है? अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले क्या करना होगा? फंड रेज करने होंगे, यू नीड मनी। जैसे आपने अपने पेरेंट्स को बोला मुझे आज एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो आई नीड 5 लाख रुपीज, तो आपके पेरेंट्स ने आपको 5 लाख रुपीज दे दिया। वो 5 लाख रुपीज आप बिजनेस में ले आओगे। अब बिजनेस कौन है बेटा? बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या बोलते हैं? बिजनेस कोई ओरिजिनल पर्सन नहीं है, दिखता नहीं है। अच्छा हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है बंसल कॉमर्स क्लासेस, क्या दिख रहा है बंसल कॉमर्स क्लासेस? क्या भाई क्या ये कोई पर्सन है? नहीं। एलजी कंपनी, सैमसंग कंपनी, कंपनी है, बिजनेस है, क्या कोई पर्सन का नाम है? नहीं। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, पर हम ऐसा मानते हैं कि वो एक पर्सन है। इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ इट इज ए पर्सन, और उसकी बुक्स बन रही हैं। तो आपने क्या किया बेटा? आज बिजनेस को 5 लाख रुपए दे दिए। यू स्टार्टेड अ बिजनेस विद रुपीज 5 लाख। अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने वाले का कोई नाम भी होता होगा? किसने स्टार्ट किया? ओनर, ओनर का नाम होगा से मिस्टर राम। अब मिस्टर राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, राइट? तो पहला ट्रांजैक्शन क्या बनेगा हमारा? मिस्टर राम, मिस्टर राम, या अपना नेम लिख लो यहाँ पे, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, आप लिख सकते अपना नेम। मिस्टर राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। ये हमारी बिजनेस की बेटा पहली ट्रांजैक्शन है। अच्छा ये सब कुछ आपको नेक्स्ट क्लास में नोट्स में मिल जाएगा, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो थ्योरी है, पीपीटी है, या ये है, सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा। बट अभी आपको एक और लिखना है, विद रुपीज 5 लाख। अब बताओ बिजनेस में क्या आया? कैश आया। मैंने आपको बताया था कि जो चीज आती है वो आपके लिए डेबिट है। वट एवर यू आर गेटिंग दैट इज कॉल्ड डेबिट, और बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा, वो क्रेडिट होगा। अब लिखना कैसे डेबिट क्रेडिट को? ये डेबिट क्रेडिट वर्ड बेटा आप सुनते ही रहोगे। जैसे आपके पेरेंट्स है, उसके उनके मोबाइल में मैसेज आता है कि उनका बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, उनका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। ये डेबिट क्रेडिट पूरे यूनिवर्स में है। इसको आज हमें समझना कि रिकॉर्ड कैसे करना है, इनकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है। उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम एक बुक बनाते हैं जिसका नाम है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या बोलते हैं? फर्स्ट डे आपका, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि ये वर्ड्स आपको याद हो जाए। बुक ऑफ बोल के दिखाओ, उसका नाम क्या है? जर्नल। इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, कैसे? इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, जिसका नाम है फॉर्मेट। जर्नल है लेकिन उसका एक सिग्निफिकेंट मैनर है, तो सिग्निफिकेंट मैनर को बोलते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट आपने देख लिया। अब इस फॉर्मेट में बेटा हमें अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। हाँ जी अब बताओ, बिजनेस ये है बेटा, देखो ये एक बिजनेस है जो आज खुश है बहुत कि आज उसको स्टार्ट किया जा रहा है, और उसके पास 1 लाख रुपए आए हैं, सॉरी 5 लाख आए हैं, ठीक है। तो 5 लाख रुपीज आएंगे। अब आप लिखना नहीं कुछ भी, देखो बेटा यहां से ध्यान से, बिजनेस के पास जब 5 लाख रुपीज आएंगे तो बिजनेस ये मानता है कि वो 5 लाख रुपीज डेबिट है, क्योंकि 5 लाख रुपीज कैश फॉर्म में आए हैं। बिजनेस के पास एक्चुअली क्या आया है? कैश। कैश थिंग्स है बेटा, जो मैंने आपको बताया ना कि दो ही चीज होती है दुनिया में, थिंग्स या सर्विस। आप जो खरीदते हो या आप जो बेचते हो। अच्छा हम पैसा किस लिए कमाते हैं? क्या आपको लगता है कि जब हम जैसे आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं या आपके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं, बता सकते हो क्यों करते हैं? टू अर्न मनी ना। जैसे मैं भी पूछता हूँ, आपके पेरेंट्स कुछ ना कुछ करते होंगे, दे आर डूइंग जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, कुछ तो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्या पर्पस है बिजनेस करने का या जॉब करने का? पैसा कमाना, टू फुलफिल नीड्स। टू फुलफिल नीड्स, दैट्स गुड आंसर, टू फुलफिल नीड्स। जैसे आपने भी कहा था, पैसा कमाना हमारा पर्पस नहीं होता, उस पैसे का करना क्या होता है हमने, वो इंपॉर्टेंट है। आपके पेरेंट्स इसलिए पैसा कमाते हैं कि वो आपकी ट्यूशन फीस दे सके, स्कूल फीस दे सके,
आपको लैपटॉप मोबाइल दिला सके, घर के कितने तरह के एक्सपेंडिचर है वो कर सके, गाड़ी परचेज कर सके। इट मीन्स पैसा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? थिंग्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस भी यही दो चीजें रिपोर्ट करते हैं, थिंग्स एंड सर्विसेज। डायरेक्टली पैसे का कोई यूज नहीं है। जैसे आप मुझे फीस पैसों में मत देना, मुझे पैसा चाहिए नहीं, जो मुझे चाहिए वो ला देना। जैसे बेटा आप गाड़ी ला देना, मुझे गाड़ी चाहिए एक, तो गाड़ी एक ला देंगे, है ना। एक मुझे एसी चाहिए, चलो एसी आप ला देना, है ना। मुझे फर्नीचर भी चाहिए इंस्टीट्यूट के लिए, तो फर्नीचर ये ला देंगे, है ना। अच्छा बुक्स की ड्यूटी इनकी लगा देते हैं, है ना। अच्छा एक मुझे जब भी रश होता है ट्रैफिक में, तो मुझे टू व्हीलर भी चाहिए, तो एक्टिव आप लगा दो। अब हो गया। ऐसे मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, इलेक्ट्रिक बिल वो पे कर देंगे, अगर ऐसा हो जाए। अच्छा मुझे ग्रोसरी आइटम्स खरीदनी है, वो ये ला देंगे। अब क्या मुझे फीस चाहिए आपसे? क्योंकि जो फीस दोगे मुझे आप, उसका भी तो मैंने यही करना है। जो आप ट्यूशन फीस दोगे मुझे, मैंने उसका क्या करना है, मैं उसके थ्रू ये सब चीजों को खरीदूंगा। फर्नीचर, कार, ऑफिस सामान जो भी खरीदना है मुझे, एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, ये सब करना है मुझे। अगर आप ये सब ला दो तो मुझे आपसे फीस नहीं चाहिए, मुझे कैश नहीं चाहिए। लेकिन आप सर हम कैसे लाते दें? हम तो आपको सिर्फ क्या दे देंगे? कैश। आप खुद लाते हो, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम आपको बुक्स ला के दें। इट मीन्स बेटा दो ही चीजें दुनिया में, जो मेरे ओरिएंटेशन का एक एम होता है, तो ओरिएंटेशन वाला दो जो वीडियो है 2 आवर्स का, वो आपने जरूर देखना है। वैसे तो अब मैंने समझा ही दिया, नहीं भी देखोगे तो चलेगा, पर देख लोगे तो बेटर है। वहां आपको यही समझाते हैं कि दो ही चीजें हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, जिन्हें आपको खरीदना है या बेचना है, या आपके पास आएंगी या आपसे जाएंगी। जहां ये दोनों चीजें नहीं होंगी वहां प्रॉमिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉमिस। सभी समझते हैं उस चीज को। आज बिजनेस के पास, लिखना नहीं बेटा अभी किसी ने, आज बिजनेस के पास पहली बार कैश आया है, तो बिजनेस इस कैश को रिकॉर्ड करेगा। अच्छा जिसको रिकॉर्ड करना है उसका लेजर में अकाउंट बनेगा बेटा। जो लेजर होते हैं ना हमारी सेकंड बुक, उसमें क्या बनते हैं? अकाउंट्स बनते हैं। अकाउंट को हम ऐसे लिखते हैं ना, ACCOUNT। अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? A/C। हम सब चीजों का अकाउंट बनाते हैं, इसलिए हर किसी के साथ क्या बनाते हैं? अकाउंट। सरनेम, जैसे जैसे मेरा सरनेम क्या है? बंसल, तो हमारी फैमिली में सबके पीछे क्या लग गया? बंसल। ऐसे आप कुछ हो तो आपके साथ, तो इट मींस एक सरनेम होता है, वो सबके पीछे लग जाता है, पूरी फैमिली ही बंसल है ना। ऐसे ही हमारी पूरी अकाउंट्स ही क्या है? अकाउंट्स है। कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, टेलीफोन का बिल आया तो टेलीफोन बिल अकाउंट, अगर मैंने कुछ फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट। यू कैन से सरनेम है ये हमारा, है ना। तो सबके पीछे अकाउंट लगाना है, कैश अकाउंट। अच्छा जिसको करना है डेबिट, सुन लीजिए ध्यान से बेटा। डेबिट को शॉर्ट में DR डॉट बोलते हैं, डॉक्टर होते हैं जैसे, पर डेबिट की शॉर्ट फॉर्म भी क्या है? DR है। अच्छा आपका फर्स्ट डे आज अकाउंटेंसी में, तो ऑटोमेटिकली नई डिक्शनरी है। हर सब्जेक्ट की क्या होती है? डिक्शनरी होती है। अगर ये साइंस का लेक्चर होता, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा होता, तो फिजिक्स के अपने वर्ड्स होते, कॉमर्स के अपने वर्ड्स हैं। तो आज आपको इन वर्ड्स को सीखना है, और 1 मंथ तक आपके सामने डेली नए वर्ड्स आएंगे। अगर वो 1 मंथ की ट्रेनिंग आपने ले ली डेडिकेशन से, पढ़ाने, देखो पढ़ाने में मेरा पूरा पैशन होता है, और बड़ा हम हंसाते भी हैं, मजेदार क्लास होती है। आप 2 घंटे ही पढ़ोगे तो आप बोर नहीं होगे यहाँ पर, लेकिन इंटरेस्ट क्रिएट करने टाइम तो लगेगा। फर्स्ट डे कोई मैजिक तो नहीं सकता कि मैंने मैजिक कर दिया, आवरा का टावरा और सब हो गया और आपको कॉमर्स आ गई, ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक टाइम, है ना, पर होता रहेगा डे बाय डे में। टॉपर्स ऐसे क्रिएट होते हैं। फर्स्ट डे सबको ऐसे होते हैं कि किसी को कुछ नहीं आता होता। 2 इयर्स का हार्ड वर्क है आपका। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? DR डॉट, डेबिट है शॉर्ट फॉर्म DR डॉट, और वो बिल्कुल एंड में लिखना है, एंड में। अब ये मैनर है, सिग्निफिकेंट मैनर, ये आपको सीखना होगा एक बार, फिर इसको फॉलो करते जाओ, यू विल बी हैप्चुअल। आज आपको सीखना है, कल से आप यूज कर रहे होगे। तो डेबिट को पहले लिखना है, और डेबिट शुरू होता है हमेशा लेफ्ट साइड से, यहां से। अब क्रेडिट से अलग करना है इसको, तो क्रेडिट को कैसे अलग किया गया? उसको थोड़ा सा आगे करके शुरू किया गया, नेक्स्ट लाइन में। जिसको क्रेडिट करना है उसको यहां से स्टार्ट करोगे, यहां से, और उसके आगे क्या लगा दोगे? 2। ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है पूरे वर्ल्ड में, कि जिसको क्रेडिट करना है उसको नेक्स्ट लाइन में लिखना है
लेकिन थोड़ा आगे करके, क्योंकि अगर हम यहीं से शुरू कर देंगे वो तो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो डेबिट में मिक्स हो जाएगा। तो डेबिट अलग दिखेगा, क्रेडिट अलग दिखेगा। डेबिट का कॉलम पहला होगा और क्रेडिट कॉलम सेकंड होगा। लेफ्ट राइट, मतलब लेफ्ट, यहां से लेफ्ट क्या है डेबिट, राइट क्या है क्रेडिट। यहां से भी लेफ्ट कैश है, राइट क्रेडिट। अब मैं बताता हूं क्या चीज हमने की। बिजनेस ने कैश के बदले में क्या दिया, एक प्रॉमिस दिया बेटा, क्योंकि बिजनेस कैश के बदले में कैश तो देगा नहीं। किसको दिया वो प्रॉमिस, ओनर। प्रॉमिस जिसको दिया जाता है ना उसका नाम आ जाता है। अगर आप 5 लाख का बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपका बिजनेस आपको प्रॉमिस देगा, क्या प्रॉमिस देगा कि ये 5 लाख रुपीज वो आपको वापस करेगा। क्या करेगा, वापस करेगा। मेरी इंस्टीट्यूट में पैसा किसने लगाया बताओ, किसने लगाया वो यहाँ पे, मैंने। और किसको वापस मिलेगा, मुझे मिलेगा। तो मेरी बिजनेस ने मुझे एक प्रॉमिस किया था। कब किया था प्रॉमिस, ऐसे आपको इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ। आई स्टार्टेड माई इंस्टीट्यूट इन 2001 और उस टाइम मैंने इंस्टीट्यूट में 5 लाख रुपीज लगाए थे। मेरी इंस्टीट्यूट ने मुझे वापस भी कर दिए वो 5 लाख। कैसे, एज ए प्रॉफिट। मैंने 2 साल बिजनेस किया, मुझे स्टूडेंट्स की फीस आई, उसमें से मैंने क्या माइनस किए, एक्सपेंसेस, मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट। पहले साल मुझे प्रॉफिट हुआ 2,50,000 फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट से कितना प्रॉफिट हुआ, 2,50,000 का, या पहले साल 2 लाख, अगले साल 3 लाख। पैसा वापस। अभी सब कुछ फ्री हो गया, जो मैंने यहाँ लगाया उसके वो पैसा तो मुझे मिल चुका है वापस, क्योंकि हर साल मैं क्या कमाता हूँ, प्रॉफिट। इसलिए बिजनेस एक प्रॉमिस करता है कि हे ओनर, प्रॉमिस ऐसे होता है ना, हे ओनर जो पैसा आपने हमारे पास लगाया है ये पैसा आपका है, इसके ऊपर आपका राइट रहेगा। जब ये बिजनेस बंद होगा ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा, या उससे पहले ही हम प्रॉफिट कमा के आपको वापस करते रहेंगे। तो बिजनेस पहले दिन प्रॉमिस करता है, किसको प्रॉमिस करता है, ओनर। तो ये प्रॉमिस दिया गया है। अब आया क्या, मिला क्या, क्या मिला बेटा, कैश। अब बिजनेस बन के सोचना आपने, गेट एंड गिव। अगर आज का लेक्चर आपको समझना है, इसके बाद जितने भी लेक्चर्स आपके आएंगे वो आपको समझने हैं, तो आपको 2 वर्ड समझने पड़ेंगे। अच्छा फिर से रिफ्रेश करते हैं इसको। गेट गिव बोल के दिखाओ, गेट गिव। आप बिजनेस हो, अपने आप को बिजनेस मान लेना। एज ए बिजनेस आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, 5 लाख का कैश टेबल पे पड़ा है बिजनेस के। तो व्हाट इज गेट, व्हाट इज गेटिंग, कैश। गिविंग क्या है, प्रॉमिस। उस प्रॉमिस का एक नाम होता है बेटा। ओनर का नेम क्या है, राम। तो जिसको प्रॉमिस दिया जाता है, लिखना नहीं अभी आपने, उसको हम नाम लिख देते हैं राम। लेकिन ये बिजनेस के ओनर है राम, इनका स्पेशल नाम होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो हमें बहुत से राम मिलेंगे जिसको हम गुड्स बेचेंगे, सामान बेचेंगे, जिनसे खरीदेंगे सामान, राम हो सकता है ना उसका नाम। इसलिए हम अपने ओनर का नाम लिखते नहीं बुक्स में, हम उनका नाम एक अलग नाम से लिखते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल, द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू बिजनेस। ये सब थ्योरी में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा नोट्स के अंदर। कैपिटल क्या है, वो पैसा जो बिजनेस का ओनर बिजनेस में लगाता है। आई नो 10th क्लास तक आपके लिए कैपिटल का मीनिंग डिफरेंट था। क्या था कैपिटल, इंडिया की कैपिटल क्या है, क्या मीनिंग है इस बात का, कुछ और है ना। वो इतनी ज्योग्राफी, एसएसटी, उनकी बातें होगी, सिविक्स की बातें होगी, साइंस के अंदर अलग टर्म्स होती हैं। तो हमारे अकाउंट्स की पहली टर्म बेटा जो आपको समझनी है वो है कैपिटल। जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, उस पैसे को, उस इन्वेस्टमेंट को क्या नाम देते हैं, ये कॉमर्स है तो इसके अपने वर्ड्स हैं, नए सीखने पड़ेंगे। पर ब्यूटी क्या है अकाउंट्स की, बहुत इजी वर्ड्स हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ आते जाएंगे। वो जैसा इवेंट है वैसे नाम है। जैसे यहाँ पे हम रखा कैपिटल, क्योंकि वो पैसा लगाया गया इस बिजनेस में, ओनर की कैपिटल है ये। तो नंबर 1, बिजनेस के पास क्या आया बेटा, कैश। गया क्या, एक प्रॉमिस जिसका नाम क्या है, कैपिटल। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, बट 2-4 दिन में आपको हैबिट हो जाएगी। और जिसको क्रेडिट करना है उसके आगे क्या लगा देंगे, 2। पीछे क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। रीजन आपको दिख रहा है ना कि जो डेबिट है वो पहले है, क्रेडिट बाद में है। क्रेडिट के पीछे क्रेडिट वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम क्रेडिट के पीछे क्रेडिट नहीं लगाएंगे। बस उन दोनों को अलग करने के लिए बीच में एक वर्ड लगा देंगे, वो क्या है, टू। टू का कोई मीनिंग नहीं है,
इट इज ए ज्वाइनिंग वर्ड, अदरवाइज ऐसा कैसे पढ़ोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल, बात तो वही नहीं। अब कैपिटल जब बोला गया वो डेबिट है कि क्रेडिट है, ये बोलने के लिए या तो ऐसा बोला जाए कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, बट उसको लिखने तरीका क्या बनाया गया अकाउंट्स में। और ये कब बना था 1494 में, मैं जो थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूँ ये कब बनी थी 1494 में। ये थ्योरी नोट्स में लिख के दिया है आपको, नोट्स हम आपको आज दे नहीं पाए लेकिन जब आपको कल मिल जाएंगे या सॉफ्ट कॉपी जो शेयर किया मैंने वहां पढ़ना, फर्स्ट लाइन ही आपको ये मिलेगी कि द पर्सन, उसका नेम क्या है, क्या नाम है इसका नेम, लुकस एचओडी, इसका नेम है, ये इटालियन नेम है। लुकस हु वाज रेजिडेंट ऑफ वेनिस इटली इज रिगार्डेड एज अ फाउंडर ऑफ बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग जो तुम आज पढ़ रहे हो इस सेंचुरी में बेटा बनी कब थी 1494 में। आई डिड माई रिसर्च ऑन दिस पार्ट, मेरी रिसर्च है इसके ऊपर, 1494 से जितनी बुक्स बनी मैंने उनको स्टडी किया और फिर मैंने एक रिसर्च की कि डेबिट क्रेडिट क्या है। मैं आपको थ्रू आउट द ईयर वो चीज पढ़ाता रहूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से, आपके लिए बहुत ईजी होगा। और जो यहाँ बनी वो हम आज पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस थ्योरी को जब बनाया गया था तब उन्होंने बोल दिया था कि डेबिट के पीछे तो डीआर लगाना है, जैसे संडे के बाद क्या आता है मंडे, तो जिसने बनाया उसका ही बात चलेगी ना, उसने जैसा बना दिया हमने उसको वैसे ही याद कर लिया। ऐसे बेटा यहाँ पे इन्होंने बोला कि डेबिट के पीछे डेबिट लगा दो लेकिन क्रेडिट के पीछे क्रेडिट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन दो वर्ड्स के बीच में गैप डाल दो बस एक, और एडजॉइनिंग वर्ड क्या लगा दो टू। अब पढ़ने में क्या आएगा, पढ़ के जाओ, कैश अकाउंट तो लगे लगे सबके, ये तो सर नहीं है ना हमारे, हर टॉपिक के पीछे अकाउंट आएगा। टू इज एडजॉइनिंग वर्ड, दोनों को जोड़ते हैं आपस में। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं तो गलत हो जाएगा, चेक करें, यस गलत हो जाएगा क्योंकि डेबिट डेबिट एक साथ रहते हैं। देखो जहां से डेबिट शुरू हो वहीं से शुरू हो रहा है टू, तो ये गलत हो गया, इस एंट्री पे क्लोज आ जाएगा, ये अलाउड नहीं है। टू को थोड़ा आगे आगे शुरू करना है आपने, सो दैट डेबिट पहले स्टार्ट हो गया और थोड़ा सा समझो कि हमने पुश कर दिया, धक्का मार दिया किसको, क्रेडिट को, थोड़ा आगे हो गया वो, टू कैपिटल अकाउंट। तो सब डेबिट एक साथ रहेंगे, वो पहले लिखे जाएंगे, क्रेडिट्स एक साथ, टू कैपिटल अकाउंट। और डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट, और अमाउंट तो सेम रहेगी 5 लाख। जैसे मैंने अगर 10 रुपीज का पेन परचेज किया था तो बदले में कितने दिए थे 10 ही दिए थे। आज अगर बिजनेस को 5 लाख मिल रहा है बेटा तो बदले में प्रॉमिस कितने का जाएगा, ना कम ना ज्यादा। तो बिजनेस कहता कि आज से ये बिजनेस स्टार्ट हो गया और मेरे पास 5 लाख रुपए आ गया राम का, ये पैसा राम का ही रहेगा जिसकी पहचान है कैपिटल अकाउंट। हम राम को राम नहीं बोलेंगे, स्पेशल एक हमने उसको नाम दे दिया कैपिटल। तो कैपिटल बोले तो हमारे ओनर का नाम, ठीक है, कैपिटल किसका नाम है, ओनर का। उसके बाद बेटा क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ ना उस ट्रांजैक्शन की डिटेल लिखनी पड़ती है यहाँ पे, ताकि अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है, तो जिसको कॉमर्स नहीं आएगी वो तो समझ नहीं पाएगा यहाँ पे क्या हुआ है। जैसे सपोज आपको कॉमर्स आती है बट उसमें आपके पेरेंट्स नो मेडिकल बैकग्राउंड से हो या कोई और बैकग्राउंड से हो, उनको ये नहीं आती तो उनको कैसे देगा। अकाउंट सबके लिए है, क्या एक डॉक्टर किसी कंपनी में पैसा लगा सकता है, लगा सकता है, तो उसके पास से तो रिकॉर्ड आएगा अकाउंट्स का। तो उसको समझाने के लिए ये क्या हुआ है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में यहाँ एक डिटेल लिख दी जाती है बीइंग लगाकर कि यहाँ क्या हुआ है, क्या हुआ बेटा यहाँ पे, यहाँ क्या हुआ है, एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है, किसने किया स्टार्ट, राम ने। तो हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय राम। इससे समझ आ गया कि अच्छा बिजनेस स्टार्ट हुआ है यहाँ पर और किसने स्टार्ट किया है, राम ने, और इसको बंद कर दिया जाएगा पर्टिकुलर को। अच्छा ये मत करना ऐसे कि सर जब कर ही रहे हैं तो पूरा ही कर देते हैं, कम क्यों करना, मार्क्स ज्यादा अच्छे आएंगे और यहाँ मार्क्स कट जाएंगे, ऐसे अलाउड नहीं है। कैसे अलाउड है, सिर्फ ऐसे। बेटा ये बन गई एंट्री आपकी, आपको समझ आई नहीं आई आई डोंट नो, बट आज फर्स्ट डे आपका, विद इन वीक एक हफ्ते में आपको ये सब समझ आ जाएगा ठीक है। हम हर चीज को दो पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट। डेबिट में जो पैसा आ रहा है
वो होगा बदले में जो जा रहा है वो क्रेडिट। तो गेटिंग डेबिट है, गिविंग क्रेडिट है। इसको और प्रूव करता हूं मैं अभी। और ट्रांजैक्शन बनाने का ये तरीका है बेटा, सॉरी जर्नल एंट्री बनाने का ये तरीका है। अभी इसको हम क्या नाम देंगे, इट इज कॉल्ड जर्नल। ये जो बने आपके सामने वो क्या बन गई, जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होगी, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसका नाम क्या है जर्नल। और जब रिकॉर्ड करेंगे एक सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड करेंगे, और वो है डेट लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, डेबिट के पीछे डेबिट लिखेंगे डी शो, और क्रेडिट के आगे टू, थोड़ा आगे स्टार्ट होगा क्रेडिट वर्ड नहीं लिखेंगे, और हर एक एंट्री के बाद उसकी एक डिटेल देंगे, शॉर्ट में एक नोट आएगा कि वो क्या है। आप उठा के क्वेश्चन लिख दो, चाहे वही जो क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, क्या था क्वेश्चन बेटा, मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस। ये आपका क्वेश्चन होगा जो आपका टीचर आपको देगा, ये आपका क्वेश्चन होगा, और जो हम उधर बना रहे हैं वो क्या होगा, आपका सॉल्यूशन आंसर होगा। तो क्वेश्चन आंसर चलता है। हम यहाँ क्वेश्चन बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ा है, ये हमारा टेस्ट होता है, फर्स्ट टेस्ट जो आपका होगा। मैं आपको ये टेस्ट दूंगा, और मैं आपको ट्रांजैक्शन दूंगा, डेट दूंगा, अमाउंट दूंगा। यहाँ लिखूंगा सोनम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3 लाख। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये क्वेश्चन पेपर आ गया। आपने इसका क्या बनाना है, जर्नल। तो क्वेश्चन तो आपको लिख के देंगे हम, ये तो वैसे हम लिख रहे हैं आज फर्स्ट डे ना, लेकिन हमारा मेन है ये चीज, हाउ टू मेक जर्नल एंट्री। हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैसे बनाएंगे, यहां से बनाएंगे। नंबर 2 पे आ जाए। अब बताओ इस 5 लाख का क्या करेंगे, बाकी रब कर देता हूँ फालतू चीजें। हाँ जी, अब बताओ बेटा, इस 5 लाख का क्या करोगे आप, बिजनेस स्टार्ट कर दिया आपने 5 लाख से, क्या करोगे बोलो, कुछ खरीदोगे आप, चीज खरीदोगे या सर्विस। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर हाई कर, बताओ बेटा बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए आपको, फंड्स। बेटा फंड्स आप हो गए, कितनी बार आएंगे फंड्स, आप हो गए 5 लाख, बहुत नहीं है, कम लग रहा है, बढ़ा दें। चलिए ठीक है, राम को बोलोगे भी बात नहीं बनेगी, 8 लाख लेके आ, ठीक है। तो बिजनेस में 8 लाख आ गए, आप खुश हो। छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है आज हमें, बहुत बड़ा नहीं। तो फिर क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, मिस्टर राम विद रुपीज, तो बस 8 लाख हो गया। आप खुश हो, नहीं मुकैम को तो कभी खुश होते नहीं। चलिए अब 8 लाख रुपए आ गए हमारे पास, अब क्या करना है बताओ। अब हमें एक शॉप चाहिए बेटा, सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करें, शॉप खरीदे या रेंट पे ले, खरीद नहीं सकते हम, नहीं, क्योंकि वो तो काफी महंगी होगी ना। एक शॉप 50 लाख की हो सकती है, 1 करोड़ की हो सकती है, और हमारी हैसियत तो कुछ भी नहीं, हमारी हैसियत कितनी है सिर्फ 1 लाख। तो 8 लाख में शॉप तो नहीं आती, हाँ रेंट दे सकते हैं। तो चलिए जी एक मार्केट में चलते हैं, मार्केट में पहले अच्छी से शॉप लेते हैं रेंट पे। तो अब हमने क्या किया, 28 को, 27 को कह लो चाहे कोई बात नहीं, डेट कोई भी हो सकती है। 27 को ना हमने एक शॉप रेंट पे ली, 5 लाख रुपए पहले आ गया, वो तो पहला काम है बेटा। जैसे आपके पेरेंट्स बोलेंगे जाओ लैपटॉप लेके आओ, निकल जाओ लैपटॉप लेने के लिए, और लोग निकल तो जाएंगे, पैसे तो दो, ऐसे कैसे आएगा लैपटॉप। इट इज पहले आपके पास क्या आएंगे, फंड्स, देन लैपटॉप आएगा। इट इज बिजनेस के पास पहले कैश आएगा, फिर बाद में शॉप आएगी, रेंट फर्नीचर आएगा, लैपटॉप आएगा, सब आ जाएगा। फिर तो एक बार पैसा आ जाए फिर सब आ जाता है। लो जी पैसा तो आ गया, किससे आया, राम से, और राम का नाम क्या रखा है, कैपिटल। ठीक है, 2-4 दिन में ये चीजें आपको यूज हो जाएंगी। अब नंबर 2, पेड रेंट। अगर शॉप रेंट पे लेनी है बेटा आपको तो एक रेंट देना पड़ेगा, पेड रेंट कितना दें बताओ, बहुत कम हो गया, हाँ चलो 10,000 कर देते हैं, पेड रेंट 10,000। हाँ जी 10,000 का रेंट दिया हमने, एक शॉप रेंट पे ले ली जिसका रेंट कितना है 10,000। अब रेंट पे किया हमने, तो बताओ क्या मिला, शॉप मिली, ठीक है। अब लिखना बस साथ में बेटा। अब हम इधर, ये तो क्वेश्चन हो गया, अब इधर आ जाओ, लेफ्ट साइड पे आ जाओ। अब हम लिखेंगे जुलाई, अब ईयर लिखेंगे उसके द्वारा, जुलाई 27। इवन मंथ भी नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, मंथ तो लिखा ही हुआ है, जब तक अगस्त नहीं आता तब तो जुलाई चल रहा है। पर चलो बुक्स में लिखा होता है
तो हम भी लिख देते हैं जुलाई 27। ये बताओ बेटा, जब हम रेंट देते हैं तो मिलता क्या है? सर्विस। शॉप नहीं मिलती कभी, शॉप तो मिलती है, वो शॉप आपकी नहीं होती ना। अगर वो आपने खरीदी है तो वो आपके लिए बिल्डिंग का नाम हो गया। देखिए जैसे ये शोरूम मेरा अपना है तो ये इसका नाम है बिल्डिंग, बट ये मेरा नहीं है, मैंने तो रेंट पे लिया है, तो मुझे इसको यूज करने का एक राइट मिला है। क्या मिला है? राइट। जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो मेरा नहीं होगा ये, मैं इसको छोड़ के जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं इसका क्या पे करता हूँ? रेंट। तो रेंट एक सर्विस का नाम है कि हम जब किसी को 10,000 देते हैं तो कोई हमें बोलता है कि मेरी शॉप यूज कर लो, सिर्फ बिजनेस तरीके से यूज कर लो, जब तुम अपना बिजनेस बंद करोगे या शिफ्ट करोगे चले जाना, शॉप यही रहेगी, जब तो यूज करोगे उसका क्या दे देना? रेंट दे देना। तो सर्विस मिली बेटा यहाँ, उस सर्विस का नाम है रेंट। क्या है? रेंट। कोई रेंट नहीं आया हमारे पास, रेंट तो हमने दिया है, पर किस फॉर्म में दिया होगा रेंट? हम रेंट कैसे देंगे? कैश। हम जब देंगे कैश क्या बोलेंगे? ये लो रेंट, पर होगा तो वो कैश ना। ऐसे जब आप मुझे फीस दोगे तो आप क्या बोलोगे? सर ये लो फीस, पर वो दोगे क्या? हमेशा आता कैश है जाता कैश है, नाम होता है बस उसका। कभी उसका नाम सैलरी है, कभी फीस है, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पर आ तो पैसा रहा है, जा भी क्या रहा है? पैसा। तो रियल रियल क्या है? पैसा, जिसको तुम बचपन से जानते हो। बोला ना, जब 2 साल के थे तब क्या बोलते थे? मुझे 10 रुपीज दे दो, मैंने चॉकलेट लेके आनी है, क्योंकि चॉकलेट तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपको पैसा नहीं दोगे। तो मनी को तो आप जानते हो शुरू से ही। तो लो जी, अब मैंने कैश दे दिया, तो मेरा गिविंग क्या है? कैश। तो उसको क्रेडिट करूंगा मैं, कैश जा रहा है, कैश क्या कर दिया? क्रेडिट। कितना कैश जा रहा है? अच्छा, 10,000 के इक्वल सर्विस मिलेगी। शॉप भी कितने की मिलेगी? छोटी सी मिलेगी, शोरूम तो मिलेगा नहीं 10,000 में। तो जैसे ही आपको सर्विस मिली वैसे ही आपने पे कर दिया, उस सर्विस का नाम है रेंट। हर सर्विस का एक नाम होगा। रेंट को मैं डेबिट कर दूंगा, रेंट अकाउंट डेबिट, क्या पे कर दिया? कैश। तो अब यहां पे समझते हैं, शायद आपको यहां समझना आए, मैं फिर आपको याद करा दूं बेटा। हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। डेबिट मतलब होता है कि व्हाट यू आर गेटिंग, हमें क्या मिल रहा है, वो है डेबिट। और क्या आप दे रहे हो, क्या आप दे रहे हो? आप बताओ यहां पे आप क्या दे रहे हो? कैश। कैश दे रहे हो, और बदले में क्या मिल रहा है? शॉप। लेकिन वो शॉप आपकी तो नहीं है, उसका नाम क्या है? सर्विस। अगर आपको ना समझ आए तो इतना तो समझ सकते हो, सर्विस मिली है तो डेबिट क्या होगा? सर्विस। डेबिट क्या होगा? सर्विस। बदले में क्या दिया? कैश। कैश क्रेडिट हो गया, सर्विस डेबिट हो गई। उस सर्विस का नाम आगे जाके आपको समझ आ जाएगा कि उस सर्विस का नाम होता है रेंट। चलो भी, हमने शॉप तो ले ली रेंट पे, उसका नरेशन लिख दें। इसको नरेशन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? नरेशन। नरेशन मीन्स कि हम उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या हुआ है वहां पे, किस चीज की सर्विस ली हमने। जो मिला वो डेबिट, जो दिया वो क्रेडिट। क्या मिला? सर्विस। उस सर्विस का नाम क्या है? रेंट। तो हम लिख देंगे बीइंग, बीइंग लगाना जरूरी भी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन फिर भी लगा दो, बेटर है। बीइंग रेंट पेड। फिर आगे अगर हो कि अगस्त मंथ का रेंट दिया, जुलाई का दिया, वो भी लिख सकते हो। कैश में दिया कि चेक से दिया या बैंक के थ्रू दिया, वो भी लिख सकते हैं, बट अभी सिंपल है, बीइंग रेंट पेड। सिंपल, बस यहाँ पे बंद हो गया ये। और इसके बाद क्या लगाएंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको बंद कर देंगे। लेकिन वो लाइन डेट कॉलम में नहीं आएगी, आगे नहीं जाएगी, सिर्फ कहाँ रहेगी? पर्टिकुलर्स। ये सिग्निफिकेंट मैनर है हमारा। आगे अब और क्या करें बताओ? और क्या करें बेटा? शॉप आ गई हमारे पास, खाली शॉप में क्या होगा? कुछ भी नहीं। चलो वो तो उसके अंदर ऑलरेडी है, मान लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से बिल आएगा बाद में, वो भी 2 महीने के बाद आएगा। अब हम यहाँ पे फर्नीचर खरीदते हैं, जैसे मान लो मैंने एक क्लासरूम ले लिया रेंट पे और रेंट दे दिया 10,000। अब यहाँ फर्नीचर रखेंगे ना, आप लोग तो बहुत बाद में आओगे ना पढ़ने, यहाँ पे क्या रखेंगे? फर्नीचर। तो लेट्स परचेज फर्नीचर। लो जी, फर्नीचर, फर्नीचर होता है कॉस्टली, है ना। तो हम फर्नीचर खरीदते हैं, एसी फर्नीचर वो सब खरीदते हैं। तो लिखो जुलाई 28 को हमने फर्नीचर परचेज किया, तो नेक्स्ट लिखो परचेज्ड फर्नीचर।
परचेज्ड फर्नीचर रुपीज 5 लाख तो बेटा है भी नहीं तुम्हारे पास। अच्छा है, सॉरी, अब तो 8 लाख थे हमारे पास। चलो बचा के रखना पैसे, वो चाहिए अभी। अभी तो जो बेचना है वो भी खरीदना है हमें सामान। 50,000 बोलते हैं, चलो ज़्यादा करते तो 2 लाख कर देते हैं। 2 लाख में सब आ जाएगा, फर्नीचर टेबल चेयर एवरीथिंग आपके पास आ जाएगी 2 लाख में, ठीक है। परचेज फर्नीचर 4 रुपीज कितने का, 2 लाख का। इसमें मान लो एसी भी आ गया, सब आ गया, ठीक है। अब अब आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी है। अब ये बताओ, सिंपल सी बात बेटा, क्या है आपके पास, थिंग्स आई कि सर्विस आई? वैसे आधा का फर्स्ट डे ना, तुम्हें बहुत जल्द सीखना। हमें ये समझना कि सर्विस और थिंग्स में क्या डिफरेंस है। रेंट एक सर्विस है क्योंकि वो दिखता नहीं कुछ, बस एक हमें एक राइट मिल गया कि हम इस रूम को यूज कर सकते हैं 1 मंथ के लिए, उसका हमने क्या दे दिया, रेंट, ठीक है। आप मेरे पास पढ़ सकते हो, आपने उसकी क्या दे दी, ट्यूशन फीस। आपको एक राइट मिल गया कि हाँ सर हम आराम से आके यहाँ बैठेंगे, हमारा राइट बन गया, क्योंकि हमने आपको क्या दे दी, फीस। एक राइट होता है, वो सर्विस होती है। तो यहाँ तो थिंग्स है ना, हम क्या करते हैं, फर्नीचर, तो फर्नीचर डेबिट होगा यहाँ पर। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर आया, फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट आ गया। फर्नीचर कितने का आया, 2 लाख का, तो 2 लाख डेबिट होगी। अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं देना आपने फर्स्ट डे। फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर आया है, बदले में क्या किया है, कैश, टू कैश अकाउंट। बस बेटा बहुत इजी है, सिर्फ आपको ये सोचना है वट एवर यू आर गेटिंग, क्या तुम्हें मिल रहा है, क्या तुम दे रहे हो। जो मिल रहा है वो डेबिट है, जो दे रहे हो वो क्रेडिट है। पहली एंट्री में क्या आया था, हम ज़्यादा नहीं आगे बढ़ेंगे, अभी यहाँ रोक देते हैं क्योंकि टाइम हो गया हमारा ओवर। तो लेट स्टार्ट किया, 10 मिनट हमने सबके लिए वेट कर रहे थे, फर्स्ट डे था। बट अब नेक्स्ट क्लास में क्या ये 130 पॉसिबल है या 145 भी पॉसिबल है, 145, ठीक है। तो 145 ही आपको आने हैं परसों। कोई बात नहीं, 145 बोलेंगे 2 लोग अपने आप हो जाएगा। 145 सबका रिपोर्टिंग टाइम होगा ना, हम 2 बजे रखेंगे तो 2:15 तक हो जाएगा। आज मैंने 2 बजे स्टार्ट किया है, तो 145 बोलोगे तो आएंगे, बात होगी कुछ, मैं स्टार्ट करूंगा, हो जाएगा। और पहले 10 मिनट तो वैसे ही रिपीट होता है, तो जब आप आओगे तो पहले रिपीट करूंगा सब कुछ, लिंक बनाऊंगा पहले मैं, तो आप 2 बजे आते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। 2 बजे से 5 मिनट लेट भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर आना है क्लास में। अब 1 मिनट 1 मिनट बस पैकिंग नहीं करनी, इसको देखना एक बार, आगे नहीं बढ़ते हम अभी। 3 एंट्रीज को करके आज हम चले जाते हैं, और परसों जब आएंगे आपको एक तो नोट्स मिल जाएंगे, एक आपको हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, और आपको फर्स्ट डे का होमवर्क मिलेगा। आज कोई होमवर्क नहीं, एंजॉय योर डे, फर्स्ट डे है, परसों स्टार्ट करेंगे होमवर्क। मैं आपको सिर्फ आज ये पूछ देता हूँ, डेबिट का मीनिंग क्या है, कैश, क्रेडिट, दोबारा पूछता हूँ, डेबिट मीन्स गेट, क्या मिल रहा है, वट एवर यू आर गेटिंग, क्या आपको मिला वो डेबिट है, गेटिंग डेबिट है, गिविंग क्रेडिट। और अगर मैं ये ना भी सिखाऊं तो भी तुम्हें पता है, हमें अगर कुछ मिलता है तो हमें उसके बदले में कुछ देना पड़ता है, फ्री में तो मिलेगा नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए फ्री में तो एडवाइस मिलती है इंडिया में, आप किसी से ले लो एडवाइस, वो दे देगा आपको, उसको चाहे नॉलेज हो जाए ना हो, लेकिन यहाँ तो सामान फ्री में नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो पहले बिजनेस के पास क्या आया, कैश, व्हाट इज गेटिंग, कैश, क्या गिविंग है, प्रॉमिस। जहां थिंग्स और सर्विस नहीं होगी, देने के लिए कुछ नहीं होगा ना, थिंग्स या सर्विस, वहां क्या दे देंगे, प्रॉमिस। इस चीज को हम और आगे बढ़ाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सपोज मैंने किसी से फर्नीचर खरीदा और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या दे दूंगा, प्रॉमिस। तो बोलो फर्नीचर डेबिट टू प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस का नाम किसी का नाम होगा, मैंने किसी से खरीदा, उसका नाम आ जाएगा। लेकिन एक और प्रॉमिस समझ लेते हैं, तो यहाँ पर कैश डेबिट है, प्रॉमिस क्रेडिट है, क्या क्रेडिट है, प्रॉमिस। उस प्रॉमिस का नाम है कैपिटल, तो डेली आपको बताएंगे प्रॉमिस का नाम क्या रखना है,
जैसा मौका होगा वैसे प्रॉमिस का नाम होगा। वैसे प्रॉमिस में किसी का नाम आएगा, यहाँ पे ओनर का नाम आना चाहिए था लेकिन वो रूल्स के अगेंस्ट है, इसलिए हम उसका नाम क्या रख दिया। तो कैश आया, कैपिटल दे दी, ऐसे कह लो। आजकल क्या बोलेंगे, कैश आया, प्रॉमिस दे दिया, प्रॉमिस का नाम क्या है, कैपिटल। फिर उसके बाद हमने किसी से सर्विस ली, वो सर्विस का नाम क्या है, रेंट। वो सर्विस का नाम क्या है, रेंट। अच्छा, कल को जब हम सैलरी पे करेंगे तब हम क्या लिखेंगे, सैलरी डेबिट। इसमें सिर्फ आपको नेम लिखना अपना, बाकी हम बाद में कुछ करेंगे, ओनली नेम, वो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी आज की। फिर हमारे पास क्या आया, सर्विस, दैट इज कॉल्ड रेंट। क्या गया, कैश। फिर हमने क्या खरीदा, थिंग्स, फर्नीचर, फर्नीचर में क्या गया, कैश। ये चलता रहेगा, अगर कोई चीज आएगी तो उसके बाद कोई चीज जाएगी। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये क्लास रिकॉर्ड भी होगी है, अगर किसी को आज की रिकॉर्डिंग देखनी हो तो मैं सेंड कर दूंगा।